Hello everyone. Welcome to the new session of Biological Classification and Plant Kingdom Theory Part. आज का ये सेशन हमारे दो चैप्टर को कवर अप करेगा और ये दोनों ही चैप्टर हमारे नीट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। Disclaimer: The images, text, and other material used in our presentations are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners. If you are the owner and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the same. सो देखिए इन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर का देखिए यहाँ पर ट्रेंड एनालिसिस किया गया है ना। तो हर यहाँ पर जो है 2018 से लेके 24 तक जो है आपके 11 क्वेश्चंस आ चुके और वेटेज अगर देखा जाए तो ये 1.6%। रिमार्क्स में अगर आप देखें तो 1 से 2 क्वेश्चन जो है वो हर साल इस पर्टिकुलर चैप्टर से पूछे जाते हैं। अब इसकी डिटेल एनालिसिस यहां पर देखिए शो किया गया है। 2018 में फाइलम प्रोटिस्टा, हालांकि ये फाइलम नहीं होना चाहिए, प्रोटिस्टा और प्रोटोजोअन से क्वेश्चन आए थे और इसमें 4 क्वेश्चन देखिए पूछे गए थे और ये थोड़े इजी लेवल के क्वेश्चन थे। फिर उसके बाद देखिए 2019 में वायरसेस, वायरॉइड्स, लाइकेंस, किंगडम फंजाई से क्वेश्चन आया था और इसमें जो है आपके 1 क्वेश्चन और वो भी एवरेज लेवल ऑफ क्वेश्चंस था। 2020 में वायरॉइड से क्वेश्चन पूछा था, एक क्वेश्चन आया था वो भी एवरेज लेवल का था। 2021 में मोनेरा है ना, किंगडम मोनेरा से ये क्वेश्चन पूछा गया था और इसमें प्लाज्मोगेमी कॉन्सेप्ट को कवर अप किया गया था। ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया था और ये काफी इजी लेवल का क्वेश्चन। 2022 में फंजाई और इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से क्वेश्चन पूछा गया था। 2 क्वेश्चन आए थे, डिफिकल्ट और इजी टाइप ऑफ क्वेश्चंस थे ये। 2023 में इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन 2024 में किंगडम फंजाई से उसके कैरेक्टरिस्टिक और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंजाई कॉन्सेप्ट को कवर करते हुए 2 क्वेश्चन पूछे गए और ये दोनों क्वेश्चन एवरेज लेवल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लीनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया था जिसमें कि आपका जो 2 किंगडम आता है वो है प्लांटी एंड एनिमेलिया, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स। ये 2 किंगडम इन्होंने डेवलप किया और ये सिस्टम जो है आपका जो है यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स को डिफरेंशिएट नहीं करता था, है ना। यहां पर कोई डिफरेंशिएशन नहीं था कि यूकैरियोटिक सेल है या फिर प्रोकैरियोटिक सेल है। आपको पता होगा कि यूकैरियोटिक सेल यानी कि ट्रू न्यूक्लियस, जिसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। यू का मतलब ही होता है ट्रू और कैरियोट्स का मतलब होता है न्यूक्लियस। उसी तरीके से प्रो प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और कैरियोट्स का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो ये वाले जो पॉइंट्स थे ना, इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन में कवर अप नहीं किए थे। यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एंड द फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी एंड नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई, ये सभी चीजें कवर अप अपने क्लासिफिकेशन में नहीं की गई। प्लांट्स और एनिमल्स को क्लासिफाई करना जो है वो थोड़ा इजी था और इस इजी अंडरस्टैंड भी करना था, लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म जो थे जो इन दोनों कैटेगरी में फॉल नहीं करते हैं। जैसे कि फंजाई, फंजाई हमारा ना ही प्लांट्स में फिट बैठता है और ना ही एनिमल्स में फिट बैठता है। तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे ना जो कि इन दोनों कैटेगरी में नहीं रखे जा सकते। सो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम हमारा डेवलप होता गया और एडवांसमेंट साइंस में आती गई, इसको इनएडिक्वेट ठहराया गया कि ये क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो बहुत एडिक्वेट नहीं है, बहुत जो है हमारे सारे ऑर्गेनिज्म को कवर अप नहीं करता, तो हमें एक बेटर क्लासिफिकेशन सिस्टम की आवश्यकता है। सो आगे चल के ना बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स और को कवर अप किया गया, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंसिडर किया गया और बहुत सारे चेंजेस ले आए गए क्लासिफिकेशन सिस्टम में। और इसके बाद जो है प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम वो तो अभी हमारा कांस्टेंट था, है ना। बहुत सारे जो
क्लासिफिकेशन सिस्टम बाद में बने, उसमें एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम अपना पहले से जो हमारा लीनियस के टाइम से चला आ रहा था वो तो था ही, लेकिन इसके साथ साथ और भी किंगडम डेवलप। सो देखिए विटिकर का क्लासिफिकेशन इसके बाद आता है, जिसको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम भी कहा जाता है। 1969 में इन्होंने प्रपोज किया था, और इसके हिसाब से देखिए इसके जो किंगडम्स हैं वो कौन कौन से हैं? मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। 5 किंगडम। तो इसमें देखिए कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक या फिर क्राइटेरिया को इंक्लूड किया गया था क्लासिफिकेशन के लिए। सेल का स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होना चाहिए, मूड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो किया गया, रिप्रोडक्शन मेथड और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को भी फॉलो किया गया। इसमें 2014 से रिलेटेड देखिए प्रश्न भी आया हुआ। Three domain system has also been proposed that divides the kingdom Monera into 2 domains, leaving the remaining eukaryotic kingdom in the third domain and thereby the sixth kingdom classification. आगे चल के ना इसी मोनेरा को जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, या कह सकते हैं कि 2 डोमेन में डिवाइड कर दिया गया, और हमारा तीसरा डोमेन जो था वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का था। तो टोटल इसमें लाकर 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आगे चल के प्रपोज किया गया। लेकिन यहां पर जो है अभी हम जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को ही फॉलो कर। अब देखिए इसमें जो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन थे इसमें क्या क्या है? बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, फंजाई है, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, और ये सारे जो हैं आपके प्लांट्स में रखे गए थे। ये जो है, ये देखिए ये वाला पॉइंट बहुत ध्यान से देखिए। क्लासिफिकेशन सिस्टम जो अर्लियर क्लासिफिकेशन था उसमें बैक्टीरिया को, ब्लू ग्रीन एल्गी को, फंजाई को, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म सभी को आपने प्लांट किंगडम में रख दिया था। अब ये देखिए बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी टोटली डिफरेंट है, मोनेरंस है। फंजाई एक अलग ही किंगडम में आज रखा जाता है, लेकिन पहले ये सभी प्लांट्स में थे ना। तो ये बड़ा इनएडिक्वेट था ये सारे ऑर्गेनिजम्स को, सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स को एक साथ प्लांट्स किंगडम में रखना। So the character that unified the whole kingdom was that all included the cell wall in their cell. अब किस बेसिस पे जो है इनको एक साथ रखा गया था प्लांट्स में, प्लांट किंगडम में? क्योंकि इनके पास सेल वॉल पाई जाती है। देखिए ब्लू ग्रीन एल्गी के पास सेल वॉल होती है, बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होती है, फंजाई के पास सेल वॉल होती है, मॉसेस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सभी के पास सेल वॉल होती है। तो सिर्फ एक क्राइटेरिया को फॉलो किया गया है ना, लेकिन और बहुत सारे ऐसे डिफरेंट क्राइटेरिया हैं जिनके बेसिस पे हमारा क्लासिफिकेशन फॉलो होता है। यहां पर देखिए सेल स्ट्रक्चर को जो है अवॉइड किया गया, सेल स्ट्रक्चर के कैरेक्टरिस्टिक को नहीं फॉलो किया गया, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं फॉलो किया गया, मूड ऑफ न्यूट्रिशन को नहीं फॉलो किया गया, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को भी नहीं फॉलो किया गया था। इस वजह से हमने क्या किया, सारे ऑर्गेनिजम्स को उठाकर एक किंगडम, प्लांट किंगडम में रख दिया गया। लेकिन जैसे जैसे हमारी साइंस एडवांस हुई है ना, अब देखिए सेल स्ट्रक्चर को देखने के लिए आपको एक एड चाहिए है ना। माइक्रोस्कोप जैसे एडवांस हुए तो पता चला कि सेल के अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है। तो इसके बेसिस पे और कैरेक्टरिस्टिक्स को इंक्लूड किया गया अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम में। और देखिए आर.एच. विटिकर 1969 तक आते आते 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम लेकर आए। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट जो था ना प्लांट्स वाला, ये यहां पर ये दोनों पॉइंट्स जो हैं ये इस बात को दर्शाते हैं कि जो हमारा 2 क्लासिफिकेशन सिस्टम था, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, तो उसमें हमने क्यों सारे ऑर्गेनिज्म को प्लांट्स में एक साथ रख दिया था। ठीक है, पर बाद में इसको डिस्कार्ड किया गया और आगे चल के 5 किंगडम और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को हमने फॉलो किया। तो अब हम यहां पे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 5 किंगडम्स। तो ये देखिए हमारे ये 5 किंगडम है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। अब यहां पर कैरेक्टरिस्टिक देखिए फॉलो किए गए हैं। सेल टाइप कैसा है? प्रोकैरियोटिक। मोनेरा जो है वो प्रोकैरियोटिक है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ठीक है, कैसा सेल वॉल है? नॉन सेल्यूलोजिक है, सेल्यूलोज का नहीं बना है, पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड्स का बना हुआ है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी है?
एब्सेंट है, जब न्यूक्लियस ही नहीं है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसे प्रेजेंट हो सकता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर टाइप है, और ये ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं और हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं, है ना, यानी कि सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं वो फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं, और कुछ जैसे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, है ना, आपका पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ये जो है वो कीमोसिंथेटिक जो है वो फॉलो करता है ना। तो ये आपका मोनेरा का डिस्क्रिप्शन। इसी तरीके से प्रोटिस्टा का देखिए, प्रोटिस्टा यहां पर यूकैरियोटिक हो जाता है, यानी कि इसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। सेल वॉल प्रेजेंट है कुछ में है ना। बहुत सारे ऐसे प्रोटिस्टेंट्स, हम जब प्रोटिस्टा देखेंगे तो वहां पे देखेंगे बहुत सारे ऐसे प्रोटिस्टा हैं जिसमें कि सेल वॉल नहीं पाई जाती, और कुछ में पाई भी जाती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर टाइप है, ऑटोट्रॉफिक होते हैं और कुछ हेट्रोट्रॉफिक भी। फंजाई, फंजाई की बात करें तो ये भी यूकैरियोटिक है। इनमें जो सेल वॉल होता है वो काइटिन का बना होता है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, मल्टी सेलुलर और लूज टिश्यू, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लूज टिश्यू बनता है इसमें। इसमें जो है मूड ऑफ न्यूट्रिशन देखिए आपका हेट्रोट्रॉफिक यानी कि अपने से ये फूड नहीं बना सकते, ये सैप्रोफिटिक या फिर पैरासिटिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। प्लांटी, प्लांट्स भी देखिए यूकैरियोटिक होते हैं, इनमें सेल्यूलोज की सेल वॉल प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है, टिश्यू ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलता है, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। एनिमल्स, हमने एनिमल किंगडम ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है चैप्टर, तो आप ज्यादा इसके बारे में जानते होंगे। ये यूकैरियोटिक है, सेल वॉल एब्सेंट होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हालांकि यहां पर सेलुलर भी होना चाहिए क्योंकि हमारा पोरीफेरा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करता है मल्टी सेलुलर होते हुए भी, ठीक है, उसमें टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं होता। फिर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी हमें देखने को मिलता है सिलेंट्रेट्स के केस में, ठीक है, और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी हमें देखने को मिलता है। यहां पर टोटली ये हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है। तो प्रोकैरियोट क्या है हमारे, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको आप साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, राइट। और हमारा एक अलग ग्रुप है जिसको हम यूकैरियोटिक कहते हैं। तो प्रोकैरियोटिक में ये बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं। और जो यूकैरियोटिक होते हैं उसमें देखिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कुछ रखे गए हैं, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास एंड स्पाइरोगायरा, ये आपका एल्गी के अंडर आते हैं, ठीक है। और हमारा एक हेट्रोट्रॉफिक ग्रुप बनता है जिसको आप फंजाई कहते हैं। तो जब हम फंजाई पढ़ेंगे तो डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा की बात करें तो देखिए ये क्लेमाइडोमोनास इसके एग्जाम्पल हैं, क्लोरेला है, और पैरामीशियम अमीबा। अब इसमें देखिए ये क्लेमाइडोमोनास जो कि आपका पहले एल्गी में रखा गया था, और अब ये कहां रखा गया है, प्रोटिस्टा में, क्योंकि ये यूनिसेलुलर है। हमारा प्रोटिस्टा में रखने का क्या क्राइटेरिया है कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स रखे जाएंगे। और ये देखिए यूनिसेलुलर आपके जो पहले ये एनिमल किंगडम में रखे गए थे, पैरामीशियम एंड अमीबा, तो दो जो बहुत ही डिस्टेंट ऑर्गेनिज्म है ना, क्लोजली रिलेटेड नहीं है, उनको हम प्रोटिस्टा में रखते हैं। अब हम बात करेंगे किंगडम मोनेरा की। तो मोनेरा देखिए हमारा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जितने भी रहते हैं हम इनको मोनेरा में रखते हैं। बैक्टीरिया हर जगह पाए जाते हैं, और 100 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया जो है आपके, अगर आप एक मुट्ठी अगर आप सॉइल लेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि 100 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया उसमें प्रेजेंट है। बैक्टीरिया हर जगह प्रेजेंट है। सो दे आर प्रेजेंट इन एक्सट्रीम हैबिटेट ऑल्सो, जैसे देखिए डेजर्ट में, स्नो में, स्प्रिंग्स में, वहां पर भी ये प्रेजेंट है। मैनी ऑफ देम लिव अंडर ऑन अदर ऑर्गेनिज्म एज अ पैरासाइट, कुछ जो बैक्टीरिया हैं वो एज अ पैरासाइट भी पाए जाते हैं। यहां पर देखिए डिफरेंट शेप को यहां पर इसको दिखाया गया है आपको पिक्चर में, यहां पर देख सकते हैं। कोकाई सर्कुलर शेप में है, बैसिलस रॉड शेप में है, स्पाइरलम स्पाइरल शेप में है, जिसमें कि आप फ्लैजेला भी देख सकते हैं जिसको जो कि लोकोमोशन इनको प्रोवाइड करता है, और कॉमा शेप में जैसे विब्रियो भी देख सकते हैं। तो डिफरेंट शेप में जो है आपके बैक्टीरिया पाए जाते हैं, और ये 4 कैटेगरीज हैं, ठीक है। बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत सिंपल होता है, राइट, लेकिन इसका बिहेवियर बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। एक तो ये यूनिसेलुलर होते हैं,
और दूसरे ऑर्गेनिज्म से आप अगर कंपेयर करें तो इनकी जो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है वो बहुत डिफरेंट है। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक, कुछ ऑटोट्रॉफिक होते हैं, वो अपना फूड खुद बना सकते हैं, राइट। दे कैन डू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइक साइनोबैक्टीरिया, क्योंकि उसमें आपका क्लोरोफिल पाया जाता है। और कुछ जो है वो इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से अपना फूड बना सकते हैं। सो दे मी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक। जो इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से अपना फूड बनाते हैं वो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक होते हैं, और जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके अपना फूड बनाते हैं वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक। सो द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटरोट्रॉफ, लेकिन ज्यादातर बैक्टीरिया आपके हेटरोट्रॉफ्स हैं, ये अपना फूड खुद नहीं बना सकते, ये डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर अपने फूड के लिए डिपेंडेंट हो। अब बैक्टीरिया में ना आपका सबसे एक अलग क्लास है, आप देखेंगे तो यहां पर आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया जो है ना काफी हार्श हैबिटेट्स में पाए जाते हैं, है ना। जैसे देखिए आपका हेलोफाइल्स है, यानी कि जो सॉल्टी एरिया है, सॉल्टी एरिया में जल्दी ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर पाते हैं। हॉट स्प्रिंग जो कि थर्मोएसिडोफाइल्स है, बहुत हॉट वाटर जहां पर प्रेजेंट होता है। मार्शी एरिया जहां पर एयर नहीं प्रेजेंट होती है ना, और ये जो है वो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, तो वो ऐसे बैक्टीरिया को मीथेनोजेंस कहते हैं। तो आपके हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स और मिथेनोजेंस, ये 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्की बैक्टीरिया हैं। अब ये ऐसे एनवायरनमेंट में कैसे सरवाइव करते हैं, इनकी जो सेल वॉल होती है ना, मेम्ब्रेन जो होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है, उसका कंपोजिशन डिफरेंट होता है, राइट। सो आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग द डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। सेल वॉल का स्ट्रक्चर देखिए इनका अलग है, और इसी वजह से ये इतने हार्श कंडीशन में सरवाइव कर पाते हैं। Methanogens, they are also present in the gut of survival ruminant animal, जो ruminating animals होते हैं जैसे कि cows and buffaloes, है ना। तो ये क्या करते हैं, सेल्यूलोज का डाइजेशन करते हैं अपने बॉडी के अंदर, और इनके बॉडी से कंटिन्यूअस जो है वो मीथेन गैस प्रोड्यूस होती रहती है। इसीलिए ऐसे बैक्टीरिया जो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं उनको मिथेनोजेंस। यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया हमारा प्रिमिटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया, और यू बैक्टीरिया थोड़ा एडवांस टाइप ऑफ बैक्टीरिया। So there are thousands of different types of true bacteria. They are characterized by the presence of rigid cell wall, if motile they are having flagellum. तो इनकी जो सेल वॉल होती है काफी रिजिड होती है, और अगर ये मोटाइल होते हैं तो इनके पास फ्लैजेलम पाया जाता है। साइनोबैक्टीरिया, ये ब्लू ग्रीन एल्गी को कहते हैं, और इनके पास क्लोरोफिल होता है, और जो है ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। साइनोबैक्टीरिया कैसे होते हैं, यूनिसेल्युलर कॉलोनी फॉर्म कर सकते हैं, फिलामेंटस होते हैं। ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं और मरीन एनवायरनमेंट के साथ साथ टेरेस्ट्रियल एल्गी के फॉर्म में भी प्रेजेंट। यहाँ पर देखिए एक ब्लू ग्रीन एल्गी को यहाँ पर शो किया गया है, नॉस्टॉक। नॉस्टॉक और एनाबीना जो है वो कॉलोनियल फॉर्म में आते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये, ठीक है। तो ये आपका म्यूसिलेजिनस, इसके ऊपर शीथ प्रेजेंट है जो कि इसकी पूरे बॉडी को कवर अप करके रखता है और इसको प्रोटेक्ट करता है सेल को। कुछ सेल्स जो है वो डिफरेंशिएट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हेट्रोसिस्ट, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में पार्टिसिपेट करती है। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय द जिलेटिनस, दे ऑफन फॉर्म्स द ब्लूम्स इन द पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। जिन वाटर बॉडीज में बहुत ज्यादा आपके फॉस्फेट्स और नाइट्रेट्स प्रेजेंट होते हैं वहां पर ये एल्गल ब्लूम फॉल कर ले पूरा कर लेते हैं, ब्लूम्स। पूरा स्कम जैसा स्ट्रक्चर आप देखते होंगे कि कई बार लेक के ऊपर पूरा ग्रीन ग्रीन सरफेस प्रेजेंट होता है, दैट इज द ब्लूम्स। एंड वो तभी प्रेजेंट होता है जब वो वाटर पॉल्यूटेड हो, उसमें नाइट्रेट्स और फॉस्फेट बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। So some of these organisms can fix atmospheric nitrogen specialized cell heterosis। देखिए इनके पास एक स्पेशल सेल्स फिगर में भी मैंने शो किया था, हेट्रोसिस्ट होते हैं जिसको, और इसके एग्जांपल है नॉस्टॉक एंड एनाबीना। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक जो है वो आपके इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से जैसे नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स और अमोनिया से आप जो है अपने एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, एटीपी की प्रोडक्शन करते हैं। They play a great role in recycling the nutrients like nitrogen, phosphorus, iron and sulfur। ये इन सब्सटेंसेस को, इन जो है सब्सटेंसेस को, या कह सकते हैं कि एलिमेंट्स को रिसाइकलिंग करते हैं,
है ना, एनवायरनमेंट में इसका जो है रिसाइकलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया सबसे ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं नेचर में। तो द मेजॉरिटी ऑफ आर डीकम्पोजर्स, और अगर हेट्रोट्रॉफ्स हैं तो ज्यादातर वो डीकम्पोजर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम फ्रॉम मिल्क। देखिए मिल्क से जो हमारा स्ट्रेप्टोकोकस और लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है वो देखिए कर्ड बनाता है। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है और नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। सम और पैथोजेंस, कुछ जो है देखिए हमारे प्लांट्स में, एनिमल्स के ऊपर, ह्यूमन बॉडी के ऊपर भी जो है वो डिजीज कॉज कर। अब देखिए कॉलेरा, टाइफाइड, टिटेनस, साइट्रस कैंकर, ये सभी जो है डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया है। ये सारी डिजीज इनसे होती है। साइट्रस कैंकर प्लांट में होने वाला डिजीज है। ये साइट्रस फ्रूट्स में जो है, साइट्रस की जो जितने भी प्लांट्स हैं जैसे ऑरेंजेस हैं, लेमन है, उन पे डिजीज कॉज होता है साइट्रस कैंकर। ये बैक्टीरिया जो है वो फिशन, बाइनरी फिशन प्रोसेस से रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअल। ये फिगर भी आप देख सकते हैं, 2 सेल में ये डिवाइड हो रहा है। तो समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर्स। कई बार ये स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में। माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा के ऊपर कोई भी सेल वॉल नहीं पाई जाती और ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है ना, सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, इसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। मेनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब हम बात करेंगे किंगडम प्रोटेस्टा की। तो देखिए ये सभी जो है वो यूकैरियोट्स होते हैं, प्रोटेस्टा, है ना, सभी यूकैरियोटिक है, सिंगल सेल होते हैं। एंड इसकी जो बाउंड्री है वो वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि देखिए क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोआ, प्रोटिस्टा, है ना। प्रोटोजोन्स पहले ये एनिमल किंगडम का पार्ट है ना। यूग्लिनॉइड्स ये जो है इसमें देखिए आपका ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं। क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स ये भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, जबकि आपके स्लाइम स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोआ ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। पहले इनको अलग किंगडम में रखा गया था। स्लाइम मोल्ड्स को पहले आपको फंजाई में रखा गया था। यूग्लिनॉइड्स, प्रोटोजोअन ये सभी एनिमल किंगडम के पार्ट थे। अब देखिए डिस्टेंस बाउंड्री से आकर यहां पर जो है इन सारे ऑर्गेनिजम्स को एक साथ रखा प्रोटिस्टा के अंदर। प्रोटिस्टा प्राइमरली एक्वेटिक होते हैं, है ना, और प्रोटिस्टा सेल बॉडी में जो है वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता ही है ना। ये इसीलिए देखिए यूकैरियोट, तो न्यूक्लियस तो प्रेजेंट हो। कुछ में सीलिया और फ्लैजिला भी पाए जाते हैं। ये रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली और सेक्सुअली, दोनों मेथड से। सेल फ्यूजन होता है इनमें और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, यानी कि गैमेट्स बनते हैं और दोनों गैमेट्स फ्यूज होते हैं आपस में। हम बात करेंगे क्राइसोफाइट। क्राइसोफाइट जिनको डायटम्स या फिर गोल्डन एल्गी डेस्मिट्स के नाम से भी जाना जाता है, ये आपके फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होते हैं और ये मरीन एनवायरनमेंट में चीफ प्रोड्यूसर्स है ना। ये बहुत ज्यादा जो है वो आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं और ये प्लैंकटन के फॉर्म में पाए जाते हैं। इनमें देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, जो इसकी सेल वॉल होती है वो आपके सोप बॉक्स की तरफ फिट होती है। जैसे सोप बॉक्स होता है, एक नीचे आपका बेस होता है, ऊपर लिड होता है, उसका ढक्कन होता है ना, लिड। तो जब आप उसको कवर करते हैं तो सेल वॉल की कुछ पार्ट जो है ना वो आपस में ओवरलैप करता है, जैसे सोप बॉक्स में ओवरलैपिंग होती है। और इसमें देखिए सिलिका का डिपोजिशन होता है। जब सिलिका का डिपोजिशन होता है तो इसकी सेल वॉल, जब डेस्मिड्स और जो डाइटम्स हैं जब डेड भी हो जाते हैं, तब भी ये इनकी सेल वॉल जो है वो इनडिस्ट्रक्टिबल होती है। सेल वॉल इनकी तब भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। और कई सालों तक जब ये जैसे जैसे एल्गी और डाइटम्स डेड होते जाते हैं, इसके ओशियन के नीचे ये पाइलअप होते जाते हैं, इकट्ठा होते जाते हैं, और आगे चल के ये पूरा डाइटोमेशियस अर्थ का निर्माण करते हैं। ये डाइटोमेशियस जो है वो ग्रिटी होता है, तो ये कई जगह पॉलिशिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस में ऑयल और सिरप को भी कई बार फिल्टर आउट करने के लिए यूज किया जाता है। देखिए ये चीफ प्रोड्यूसर्स हैं ओशियन में, बहुत ज्यादा ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, इसीलिए इसको चीफ प्रोड्यूसर्स कहा जाता है। डायनोफ्लैजिलेट्स,
डायनोफ्लैजिलेट्स ये भी मोस्टली मरीन और फोटोसिंथेटिक होते हैं। इसमें देखिए डिफरेंट कलर्स के प्रेजेंट होते हैं और डिपेंड करता है कि इसमें कौन सा पिगमेंट है, रेड, ब्राउन, ब्लू, रेड और ग्रीन कलर के भी होते हैं ये। इसमें जो है सेल वॉल काफी स्टिफ सेल्यूलोज के प्लेट्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और दो फ्लैजिला होते हैं, एक जो है वो वन लाइज लॉन्जिट्यूडनली और जो दूसरा होता है वो ग्रूव्स में प्रेजेंट होता है, ट्रांसवर्स वे में प्रेजेंट। और इसका देखिए बेस्ट एग्जांपल है रेड डायनोफ्लैजिलेट, जिसका साइंटिफिकली इसको गॉनोलेक्स कहा जाता है ना। ये बहुत रैपिडली मल्टीप्लाई करता है और इतना ज्यादा ये प्रोड्यूस हो जाता है कि पूरा सी जो होता है वो रेड कलर का दिखाई देने लगता है। आप इसको रेड टाइड्स के नाम से भी जानते हैं ना। जब सी का लेवल ऊपर हो जाता है तो ये पूरा रेड टाइड कहलाता है वो। सो टॉक्सिन, और ये ना कुछ टॉक्सिन रिलीज करते हैं, इस टॉक्सिन की वजह से बहुत सारे मरीन ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाती है, जैसे कुछ फिशेस की भी डेथ होती है। तो कई बार आप देखते होंगे कि रेड कलर का बिल्कुल सी दिख रहा है और उसमें बहुत सारे डेड फिश दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वहां पर गॉनेलेक्स या फिर दूसरे कोई डायनोफ्लैजिलेट्स बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है और ये टॉक्सिन रिलीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से फिशेस की डेथ हो रही है। नेक्स्ट हमारा प्रोटिस्टा है यूग्लिनॉइड्स। सो मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म, लेकिन कुछ जो है वो स्टैग्नेंट वाटर में भी पाए जाते हैं। अब ये स्टैग्नेंट वाटर भी ना आपका एक तरह का फ्रेश वाटर है। देखिए फ्रेश वाटर उसको कहा जाता है कि जिसमें सॉल्ट डिसॉल्व नहीं है ना, वो फ्रेश वाटर है। आपका स्टैग्नेंट वाटर भी फ्रेश वाटर है। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर दैट इज कॉल्ड एज पेलिकल। देखिए ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि सेल वॉल नहीं पाई जाती, लेकिन इसके ऊपर एक प्रोटीन की कवर पाई जाती है। यूग्लिना के ऊपर एक प्रोटीन की कवर पाई जाती है जिसको आप पेलिकल कहते हैं। ये इसके बॉडी को काफी फ्लेक्सिबल बना देती है। इसकी वजह से इसकी बॉडी काफी फ्लेक्सिबल होती है। इसमें देखिए दो फ्लैजिला होते हैं, एक छोटा फ्लैजिला होता है और एक काफी लंबा सा फ्लैजिला होता है, लॉन्ग वन। और ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं क्योंकि इसमें देखिए क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, है ना। जब सनलाइट प्रेजेंट होगी तो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करेंगे और अपना फूड बना सकते हैं। लेकिन जब सनलाइट अनअवेलेबल होता है तो उस समय ये हेटेरोट्रॉफ्स की तरह बिहेव करने लगते हैं, है ना। जैसे आपका दूसरे ऑर्गेनिज्म हेटेरोट्रॉफिक होता है तो अपने आसपास आने वाले जो भी फूड पार्टिकल्स हैं या फिर छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ये इनगल्फ कर लेते हैं अपने जो है बॉडी के अंदर ले लेते हैं फूड वैक्यूल बनाकर और उससे अपना वो फूड लेते हैं। तो ये डुअल मूड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, फोटोसिंथेसिस भी करता है और साथ साथ हेटेरोट्रॉफिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन को भी फॉलो करता है। डिपेंड करता है कि अगर सनलाइट प्रेजेंट है तो हमेशा वो फोटोसिंथेसिस करेगा, लेकिन सनलाइट नहीं प्रेजेंट है तो वो हेटेरोट्रॉफिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करेगा। नेक्स्ट देखिए इसमें जो देखिए ये पिगमेंट्स ऑफ यूग्लिनॉइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन द हायर प्लांट। तो इसमें भी आपके क्लोरोफिल वैसे ही पाए जाते हैं जैसे कि हायर प्लांट्स में पाए जाते हैं और इसका बेस्ट एग्जांपल है जुगलीना। नेक्स्ट इज स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड ये सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट है, यानी कि डेड डिकेइंग मैटर जो होता है ना उसके ऊपर ये ग्रो करते हैं और उससे अपना न्यूट्रिएंट्स जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं। बॉडी मूव्स अलोंग द डीकेइंग ट्विग्स, जितने भी लीव्स डीके कर रहे हैं आपके जो है ना फॉरेस्ट फ्लोर पे आपको ज्यादातर ये दिखाई देंगे। जो छोटी छोटी ट्विग्स ब्रांचेस गिरी हुई हैं ट्री से, लीव्स गिरे हुए हैं, वो जो है डीके कर रहे हैं तो उनके ऊपर ये ग्रो करते हैं और उससे अपना ये फूड मटेरियल लेते हैं। अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म द एग्रीगेशन, है ना। एक सूटेबल जब इनका एनवायरमेंटल कंडीशन होता है तो ये एक एग्रीगेट्स बनाते हैं जिसको कहते हैं प्लाज्मोडियम, है ना। ये प्लाज्मोडियम जो है वो कई जगह, है ना, सेवरल फीट तक जो है वो स्प्रेड हो सकता है और बहुत तेजी से स्प्रेड होता है ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। यही प्लाज्मोडियम जो है वो फ्रूटिंग बॉडी बनाता है और स्पोर्स बनाता है ना। जब आपके फंजाई जैसे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो ये क्या उनको पता होता है कि इस कंडीशन में वो सरवाइव नहीं करेंगे, तो सरवाइव करने के लिए क्या करते हैं उस समय फ्रूटिंग बॉडीज बनाकर बहुत सारे माइन्यूट स्पोर्स का निर्माण। ये स्पोर्स जो है उस अनफेवरेबल कंडीशन में सरवाइव कर जाता है और जैसे ही कंडीशन दोबारा से फेवरेबल होती है यही स्पोर्स जर्मिनेट करके पूरी
बॉडी को, प्लांट बॉडी, ये जो है आपका फंजाई वाला जो है उसकी बॉडी को बना सकते हैं, है ना। तो ये अनफेवरेबल कंडीशन में फ्रूटिंग बॉडीज बनाकर स्पोर्स का निर्माण कर। स्पोर्स पोजेसेस ट्रू वॉल्स, और देखिए हालांकि इसमें कोई सेल वॉल नहीं पाई जाती आपके स्लाइम मोल्ड्स के उसमें, लेकिन जब स्पोर्स प्रेजेंट है तो उसमें सेल वॉल प्रेजेंट है, ट्रू वॉल्स प्रेजेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको नोट करना चाहिए स्लाइम मोल्ड्स के केस। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने जो माइक है उसको ऑफ रखें। तो दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मेनी इयर्स। ये ना रेजिस्टेंट है, अनफेवरेबल कंडीशन को रेजिस्ट कर सकते हैं, हीट को जो है वो रेजिस्ट कर सकते हैं, कोल्ड को रेजिस्ट कर सकते हैं, और कई सालों तक सर्वाइव कर सकते हैं अंडर एडवर्स कंडीशन। द स्पोर्स आर डिस्टर्ब बाय द एयर करंट, और स्पोर्स कई जगह पर है ना एयर करंट के द्वारा जो है वो स्प्रेड हो। अब हम बात करेंगे प्रोटोजोन्स की। तो प्रोटोजोन्स जो है वो आपके एज अ प्रीडेटर या फिर पैरासाइट के फॉर्म में रहते हैं, या फिर कुछ हेटरोट्रॉफिक फॉर्म में भी रहते हैं। ये जो है ना 4 मेजर ग्रुप्स में आप प्रोटोजोन्स को स्टडी कर सकते हैं। सबसे पहला देखते हैं कौन सा है, अमीबॉइड प्रोटोजोन। देखिए अमीबॉइड प्रोटोजोन का मतलब होता है, आपने अमीबा पढ़ा होगा, है ना, कोई इसका पर्टिकुलर शेप नहीं होता और ये स्यूडोपोडिया फॉर्म करके जो है वो मूव करता है, फॉल्स फीट जिसको कहते हैं। देखिए कहीं पे भी वर्ड स्यूडो आता है तो स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, और पोडिया का मतलब होता है फीट, यानी कि फॉल्स फीट फॉर्म करके ये लोकोमोशन शो करता है और अपने फूड को कैप्चर करता है। अपने जो जो इनके लिए जो प्रीडेटर्स होते हैं उनसे ये भागते हैं, विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया अपने आप को बचाव करते हैं। ये फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल में भी प्रेजेंट। ठीक है, हमारा एक क्लास हो गया, आपका एक ग्रुप हो गया अमीबॉइड प्रोटोजोन। अगला देखते हैं। अब इसमें देखिए अमीबॉइड में ही जो है ये कुछ मरीन फॉर्म होते हैं जिसके ऊपर सिलिका शेल का फॉर्मेशन होता है, और कुछ जो है वो एंटामीबा, ये पैरासिटिक फॉर्म ऑफ अमीबॉइड प्रोटोजोन। ये हमारे जो है इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, और आपको पता होगा कि एक डिजीज कॉज करते हैं, अमीबिक डिसेंट्री, जिसको खूनी पेचिश भी कहा जाता है। इसमें स्टूल के साथ साथ ब्लड जो है वो डिस्चार्ज होता है, और ये एंटामीबा हिस्टोलिटिका जो है वो ये डिजीज कॉज करता है। वो भी इसी पर्टिकुलर ग्रुप के अंतर्गत आता है। इसमें भी सूडोपोडिया का ही फॉर्मेशन होता है लोकोमोशन के। नेक्स्ट है फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोम, यानी कि इसमें फ्लैजेला पाई जाती है ना। ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासिटिक भी हो सकते हैं। दे हैव फ्लैजेला, इनके पास लोकोमोशन के लिए क्या पाया जाता है, फ्लैजेला। और ये देखिए आपके इसमें एक डिजीज कॉज करते हैं ये स्लीपिंग सिकनेस, ट्रिपैनोसोमा नामक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोम। अगला है हमारा सीलिएटेड प्रोटोजोन। इसमें फ्लैजेला की जगह पूरे बॉडी सरफेस पे ना थाउजेंड्स ऑफ सीलिया पाए जाता है ना। और इसमें जो है एक माउथ जो होता है वो ओरल कैविटी के फॉर्म में होता है, जिसको आप गलेट कहते हैं, और इससे जो है वो वाटर भी अंदर जाता है। ये वाटर में जो है वो सर्कुलेशन प्रोवाइड करते हैं, और साथ साथ ये फूड को कैप्चर करने का भी काम करते हैं। इसका जो है दे आर कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज एंड सीलिया, है ना। रोज और सीलिया जब मूवमेंट करते हैं तो एक करंट उत्पन्न होती है वाटर के अंदर, और वो करंट जो होती है वो घूमते हुए फूड को कैप्चर करके इसके गलट के अंदर ले आती है, तो ये फूड कैप्चर करने में हेल्प करती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है पैरामीशियम, स्लिपर एनिमिक्यूल के नाम से भी ये जाने जाते हैं, है ना, क्योंकि इनका शेप जो है वो स्लिपर शेप होता है। स्पोरोजोन्स, फोर्थ जो हमारा ग्रुप है वो है स्पोरोजोन। सो ये डाइवर इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिज्म एंड दे हैव द इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेजेस इन देयर लाइफ साइकिल। इसमें बहुत सारे स्पोर जैसे स्टेजेस ये बनाते हैं अपनी लाइफ साइकिल में। और इसका देखिए बेस्ट एग्जांपल है प्लाज्मोडियम, जो कि हमारे लिए डिजीज कॉज करता है हमारे बॉडी के अंदर, मलेरिया, इसको मलेरियल पैरासाइट के नाम से भी आप जानते हैं, है ना। ये मलेरिया डिजीज कॉज करता है। अब हम बात करेंगे अगले क्लास की, जो है हमारा फंजाई।
ये हमारा हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं और ये डाइवर्स इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट, अलग अलग हैबिटेट में पाए जाते हैं और इनकी मॉर्फोलॉजी जो है वो काफी डिफरेंट होती है। इनमें देखिए कौन कौन से आप देखते हैं, मशरूम्स जो कि आप खा सकते हैं, है ना, और ई टूड स्टोल्स, ये आपके एडिबल्स हैं। मशरूम और टूड स्टोल जो है वो एडिबल फंजाई हैं। लेकिन कुछ जो है आपके डिजीज भी कॉज करते हैं, जैसे व्हाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड, मस्टर्ड के लीव्स पे आप कई बार देखे हैं ना, व्हाइट कलर के स्पॉट्स आपको नजर आते हैं, वो पैरासिटिक फंजाई की वजह से। आपका एक यूनिसेल्युलर फंजाई भी है जिसको आप ईस्ट कहते हैं, ये ब्रेड एंड बियर बनाने में इस्तेमाल होता है। हमारी पूरी बेकरी इंडस्ट्री जो है वो इसी ईस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। इसके बारे में आप ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, जो हमारा माइक्रोब्स वाला एक चैप्टर है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, वहां पर भी देखिए आपको ईस्ट के बारे में बहुत जानकारी मिलेगी। ये आपका ब्रेड है ना, बेकरी इंडस्ट्री हो गई, और बियर जो आपकी लिकर की इंडस्ट्री हो गई, वो इसी ईस्ट के ऊपर डिपेंडेंट। अदर फंजाई जो कि डिजीज हमारे बॉडी में उनके प्लांट्स में और एनिमल्स में कॉज करते हैं, जैसे देखिए पक्सीनिया ग्रामिनेस ट्रिटसी, ये आपका वीट रस्ट डिजीज कॉज करता है ना। पूरा का पूरा जो है जैसा रस्ट जैसा होता है ना, वैसा अपीयर करता है हमारा वीट का पौधा, उसके लीव्स, उसके स्टेम्स, उसके जो ग्लूम्स हैं वो सभी अफेक्टेड होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, पक्सीनिया। सम आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, देखिए सबसे पहला एंटीबायोटिक हमें पेनिसिलियम नामक फंजाई से मिला था और उसका नाम था पेनिसिलीन। जो एंटीबायोटिक था उसका नाम था पेनिसिलीन, और ऑर्गेनिज्म जिससे एक्सट्रैक्ट किया था दैट इज पेनिसिलियम। हालांकि आज हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो है वो बैक्टीरिया ही यूज होते हैं एंटीबायोटिक के लिए, लेकिन फर्स्ट एंटीबायोटिक फंजाई से एक्सट्रैक्ट किया गया। सो फंजाई आर द कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है कि हर जगह पाए जाते हैं। देखिए कहां कहां पाए जा रहे हैं, एयर, वाटर, सॉइल, एनिमल्स और प्लांट्स की बॉडी में, यानी कि सभी जगह ये प्रेजेंट, राइट। दे ग्रो इन वार्म, अब देखिए जहां पर ये ग्रो करते हैं वहां पर जो है थोड़ा वार्म कंडीशन चाहिए और ह्यूमिड होना चाहिए, आर्द्रता जरूर होनी चाहिए। ईस्ट विच आर यूनिसेल्युलर, ईस्ट जो है यूनिसेल्युलर होते हैं, फंजाई होते हैं और filamentous. Their body consists of long, slender, thread-like structure called hyphae. और फंजाई में देखिए जो बॉडी होती है उसकी बनी होती है हाइफी, और जब नेटवर्क ऑफ हाइफी मिल जाते हैं तो उसका निर्माण करते हैं किसका, माइसीलियम का। सम हाइफी कॉन्स्टिट्यूट द ट्यूब ऑफ विद अ मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, और कई बार क्या होता है कि आपकी जो हाइफी देखेंगे ना तो उसमें आपको सेल वॉल जो है वो पार्टीशन नहीं दिखाई देगा, यानी कि सेल्स नहीं दिखाई देंगे, पूरा का पूरा एक साइटोप्लाज्म होगा और उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। तो ऐसे हाइफी को आप सिनोसिटिक हाइफी। अदर हैव सेप्टा, लेकिन कुछ में आपको देखेंगे कि हाइफी में सेप्टा प्रेजेंट, राइट। द सेल वॉल ऑफ द फंजाई, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, काइटिन का बना होता है और पॉलीसेकेराइड्स का। ये 2016 में से रिलेटेड प्रश्न भी आ चुका है ना। हालांकि आपने प्लांट के केस में देखा होगा कि उसमें आपका सेल्यूलोज पाया जाता है, मेजर कंपोनेंट इज द सेल्यूलोज, लेकिन यहां पर फंजाई के केस में जो है मेजर कंपोनेंट आपका क्या है, काइटिन। इट इज अ टाइप ऑफ पॉलीसेकेराइड, एक तरह का पॉलीसेकेराइड। मोस्ट फंजाई आर हेट्रोट्रॉफिक, मींस दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, ये अपना फूड खुद से नहीं बना सकते, ये डेड डिकेइंग मैटर से, डेड सब्सटेंसेस से अपने फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए इनको सेप्रोफाइट्स कहते हैं। दोज डिपेंड ऑन द लिविंग प्लांट्स एंड द एनिमल्स आर कॉल्ड पैरासाइट, यानी कि कुछ पैरासिटिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो करते हैं, कुछ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं, जैसे कुछ जो है आपके फंजाई एल्गी के साथ मिलकर रहते हैं और वो लाइकेंस का फॉर्म करते हैं, लाइकेंस फॉर्म करते हैं। बाहर से देखने पर लाइकेन आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इसमें जो है वो फंजाई भी हो सकता है या इसमें एल्गी भी हो सकता है, वो अलग ही दिखता है बिल्कुल, है ना। और देखिए एक और एसोसिएशन हमें देखने को मिलता है, माइकोराइजा। माइकोराइजा जो है आपके जो फंजाई होते हैं वो हायर प्लांट्स के रूट से एसोसिएट करते हैं, है ना। तो एसोसिएट करने का मतलब क्या है, एसोसिएट इसलिए करते हैं क्योंकि फंजाई को फूड चाहिए, तो वो रूट से फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो बदले में भी इसको कुछ प्रोवाइड करता है। हायर प्लांट्स को क्या प्रोवाइड करता है, मिनरल्स, इंपॉर्टेंट मिनरल्स जो कि अवेलेबल नहीं है हायर प्लांट्स के लिए, जैसे कि एग्जांपल
फॉस्फोरस। तो ये देखिए गिव एंड टेक रिलेशनशिप यहां पर हमें देखने को मिल रहा है ना, जैसा लाइकेंस के केस में हमें गिव एंड टेक रिलेशनशिप देखने को मिलता है। एल्गी जो है वहां पर एल्गल कंपोनेंट है, वो फोटोसिंथेसिस करता है, लेकिन वो वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर सकता सबस्ट्रेटम से। वाटर वहां पर एब्जॉर्ब करता है आपका फंजाई कंपोनेंट, और वो एल्गी को देता है कि भाई आप फोटोसिंथेसिस करो और थोड़ा सा फूड मटेरियल हमें भी दे देना। तो इस तरीके से वहां लाइकेंस के केस में भी देखिए गिव एंड टेक रिलेशनशिप हमें देखने को मिल रहा है, राइट। और ऐसे गिव एंड टेक रिलेशनशिप को आप कहते हैं सिम्बियोन्ट्स। तो आपको दोनों ध्यान रखना है, लाइकेंस और माइकोराइजा। लाइकेंस के केस में एल्गी और फंजाई यूनाइट करते हैं, ठीक है, और सिम्बियोटिक रिलेशनशिप फॉलो करते हैं। और माइकोराइजा के केस में रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, है ना, आपके एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो रूट्स होती है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं वो, और आपका फंजाई, ये दोनों यूनाइट। रिप्रोडक्शन फंजाई में देखिए वेजिटेटिव मीन से भी हो सकता है, फ्रेगमेंटेशन से भी हो सकता है, फिशन और बडिंग से भी होता है। अब यहां पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है देखिए कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है, टाइप ऑफ स्पोर्स होता है ये, है ना, या फिर इसको स्पोरेंजियोस्पोर्स भी कहते हैं या फिर जूस्पोर्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऊस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स फॉर्म करते हैं। वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन द डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडीज। और स्पोर्स जो प्रोड्यूस होते हैं ये एक बिल्कुल डेफिनेट स्ट्रक्चर में प्रोड्यूस होते हैं, उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है फ्रूटिंग बॉडी। अब जब सेक्सुअल साइकिल जो होती है तो देखिए इसमें 3 स्टेप्स हमें देखने को मिलते हैं। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, है ना, जो स्पोर्स हैं वो आपस में यूनाइट होते हैं। पहले प्लाज्मोगेमी होती है, और प्लाज्मोगेमी में साइटोप्लाज्म फ्यूज करता है, और उसके बाद कैरियोगेमी होती है, यानी कि न्यूक्लियस फ्यूज करता है। जब न्यूक्लियस फ्यूज कर जाता है तो जाइगोट बनता है, और जाइगोट के बाद जो है वो मियोसिस प्रोसेस होती है, रिडक्शन डिवीजन, और उसके फलस्वरूप आपके हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। When fungus reproduce sexually, two haploid hyphae compatible, है ना, दोनों hyphae compatible जो होते हैं मैटिंग टाइप, वो आपस में आते हैं क्लोज टुगेदर और फ्यूज कर जाते हैं। Some fungi the fusion of two haploid cells, कई बार तो दो हैप्लॉइड सेल्स जो है आपस में फ्यूज करके डिप्लॉइड सेल्स बनाते हैं 2N। और वो जो है वो तुरंत फ्यूज नहीं करते, देखिए उसके दोनों न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो डायकैरियोटिक स्टेज हमें देखने को मिलता है, यानी कि एक ही न्यूक्लियस, एक ही सेल में 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है ना, थोड़े टाइम के बाद लेकिन वो फ्यूज कर जाते हैं। तो ऐसे सेल्स को आप कहते हैं डाइकैरियन, और ये फेज जो कहलाता है वो डाइकैरियो फेज कहलाता है, और ये एक स्पेसिफिक क्लास ऑफ फंजाई का कैरेक्टरिस्टिक है। सारे फंजाई में ऐसा नहीं होता है कि फ्यूजन के बाद ये दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज ना करें। सेल के फ्यूजन के बाद दोनों न्यूक्लियस थोड़े टाइम के लिए जो है वो एज इट इज रहते हैं, आपस में फ्यूज नहीं करते। तो एक ही सेल में आपको 2 न्यूक्लियस दिखाई देता है, इसको डाइकैरियोटिक स्टेज कहा जाता है। तो पेरेंटल न्यूक्लियस फ्यूज एंड द सेल्स बिकम डिप्लॉयड। बाद में ये दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर जाते हैं और जाइगोट का निर्माण होता है। सो द फंजाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज व्हिच रिप्रोड्यूस in which the reduction division occur, leading to the formation of haploids. Morphology of mycelium, mode of spore formation and the fruiting bodies form the basis of the division kingdom into various classes. तो हम classes देख लेते हैं इसके। सबसे पहला है फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज ये सबसे लोअर क्लास ऑफ फंजाई है। ये एक्वेटिक हैबिटेट में पाए जाते हैं, डेड डिकेइंग मैटर जैसे वुड है, मॉइस्ट डैम्प प्लेसेस में पाए जाते हैं। ये ना ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं प्लांट्स ऊपर, है ना, पैरासाइट के फॉर्म में ही पाए जाते हैं। माइसीलियम जो है इनका एसेप्टेट होता है, सिनोसिटिक होता है। मैंने पहले भी बताया था सिनोसिटिक कैसा होता है कि साइटोप्लाज्म होता है और उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, है ना, सेप्टा नहीं प्रेजेंट होती है, इसीलिए देखिए एसेप्टेट कहा जाता है। एसेप्टेट मतलब नो सेप्टाइज। इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो जूस्पोर्स के हेल्प से होता है, जो कि मोटाइल होते हैं, यानी कि इसमें फ्लैजिला है। और कई बार जो है वो नॉन मोटाइल होते हैं, वो एप्लानोस्पोर्स फॉर्म करते हैं। स्पोर्स एंडोजेनसली प्रोड्यूस होता है, यानी कि स्पोरेंजियम के अंदर। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, एंडोजेनसली प्रोड्यूस्ड। जाइगोस्पोर्स जो है फॉर्म करता है 2 गैमेट्स के यूनियन से।
फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, जब दो गैमेट्स आपस में फ्यूज करते हैं तो देखिए जाइगोस्पोर्स होता है। अब ये जो गैमेट्स का फ्यूजन का तरीका देखिए अलग अलग हो सकता है। जब फिजियोलॉजिकली और मॉर्फोलॉजिकली गैमेट सेम जैसे दिखने, दोनों गैमेट बिल्कुल सेम शेप साइज स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, तो आप कहेंगे आइसोगैमस फ्यूजन है। लेकिन एक छोटा है और एक बड़ा है, एक मोटाइल है एक नॉन मोटाइल है ना, तो वो आपका एन आइसोगैमस या फिर ऊ गैमस टाइप ऑफ हो सकता है। और इसके एग्जांपल्स देखिए क्या क्या है, म्यूकर है, राइजोपस है। राइजोपस को आप ब्रेड मोल्ड के नाम से भी जानते हैं। और एल्ब्यूगे है, ये आपका पैरासिटिक फंजाई है जो कि मस्टर्ड प्लांट के ऊपर आपको देखने को मिलता है, सरसों के पौधों। अगला क्लास है हमारा एस्कोमाइसिस। एस्कोमाइसिटीज को सैक फंजाई भी कहा जाता है। सैक फंजाई इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इसकी फ्रूटिंग बॉडी होती है वो सैक शेप में होती है ना, सैक शेप में होती है और उसमें बहुत सारे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इस स्पोर्स को आप एस्कोस्पोर्स कहते हैं। एस्कोमाइसिटीज जो होती है वो ज्यादातर मल्टी सेलुलर होते हैं। जैसे देखिए पेनिसिलियम आपका इसी जो है वो क्लास को बिलोंग करता है। और आपका लेकिन यूनिसेल्युलर वाला जो ईस्ट है, खमीर, वो भी सैक्रोमाइसिस सर्विस है, वो भी इसी को बिलोंग करता है, एस्कोमाइसिस को। तो आपके देख सकते हैं मल्टी सेलुलर भी इसमें पाए जाते हैं और यूनिसेलुलर भी पाए जाते हैं फंजाई। ये सैप्रोफिटिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, डिकम्पोज होते हैं, डेड डिकेइंग मैटर को डिकम्पोज करते हैं, यानी कि हमारे इकोसिस्टम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरासिटिक और कॉप्रोफिलस होते हैं। कॉप्रोफिलस एक ऐसा जो है फंजाई होता है जो कि आपके डंग के ऊपर है ना, जैसे काऊ डंग है उसके ऊपर भी कई बार फंजाई ग्रो करते हुए आपने देखा होगा। तो वो आपका जो फंजाई होता है वो कॉप्रोफिलस कहलाता है। कुछ पैरासाइट्स भी होते हैं प्लांट्स के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर जो है वो पैरासाइट के फॉर्म में भी पाए जाते हैं। इसको माइसीलियम इसकी ब्रांच होती है और सेप्टेट होती है। आपका फाइकोमाइसिटीज में ए सेप्टेट था और सिनोसिटिक था, यहां पर देखिए सेप्टेट फॉर्म में। ए सेक्सुअल स्पोर्स देखिए यहां पर स्पेशल जो है आपका ए सेक्सुअल स्पोर्स फॉर्म कर रहा है कोनिडिया। और ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक स्पेशल स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको आप कोनिडियो फोर्स कहते हैं। फोर मतलब ही होता है स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। ऐसा स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो कि कोनिडिया को बियर कर रहा है, कोनिडिया उस पे जो है वो लगा हुआ है या फिर अटैच्ड है। और ये आपका एक तरह का स्पोर्स है, ए सेक्सुअल। और ये कैसा है, एक्सोजिनसली, इसके ऊपर कवरिंग नहीं पाई जा रही है। आपके फाइकोमाइसिटीज में कैसा था, एंडोजिनसली, यानी कि उसके ऊपर कवरिंग पाई जा रही है। राइट, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये उसको ध्यान रखना है। कोनिडिया जर्मिनेट प्रोड्यूस माइसीलियम, और कोनिडिया जर्मिनेट करके माइसीलियम प्रोड्यूस। सेक्सुअल स्पोर्स देखिए कैसे हैं, एस्कोस्पोर्स, सेक्सुअल स्पोर्स को आप एक्सकोस्पोर्स कहते हैं। और ये जो है सैक लाइक एस्काई, सिंगुलर इसको एस्कस कहते हैं। यही एस्कस आपका सैक लाइक स्ट्रक्चर है और उसके अंदर ये आपके एस्कोस्पोर्स पाए जाते हैं। These asci are arranged in the different types of fruiting bodies called ascocarp. ये आपके जो एस्कस हैं ये आपके फ्रूटिंग बॉडीज में अरेंज्ड होते हैं और इसको आप बोलते हैं एस्कोकार्प। तो देखिए सैक लाइक फंजाई है, इस सैक लाइक फंजाई को आप उसके जो सैक है उसको एस्कस कहते हैं। उसके अंदर जो स्पोर प्रोड्यूस है वो एस्कोस्पोर्स है। और बहुत सारे एस्कस किस में प्रेजेंट है, फ्रूटिंग बॉडी एस्कोकार्प में प्रेजेंट। ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखना। इसके एग्जाम्पल देखिए, एस्परजिलस, क्लैविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा। और न्यूरोस्पोरा के ऊपर बहुत सारे बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क हुए हैं। जैसे आपने देखा होगा कि पी प्लांट के ऊपर बहुत ज्यादा वर्क हुआ है ना, उसी तरीके से फंजाई के केस में न्यूरोस्पोरा के ऊपर बहुत एक्सटेंसिव वर्क किया गया है, जेनेटिक की स्टडी। मैनी मेंबर्स लाइक द मॉरल्स एंड ट्रफल्स आर एडिबल, ये देखिए दोनों एडिबल हैं। कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि बहुत एक्सटेंसिव जेनेटिक वर्क किस फंजाई के ऊपर किया गया है, तो उसमें आपके 4 फंजाई के एग्जाम्पल दे सकते हैं। कई बार उसका क्लास पूछ सकते हैं कि किस क्लास ऑफ फंजाई में सबसे ज्यादा जेनेटिक वर्क किया गया है, एस्कोमाइसिटीज पे किया गया है, फाइकोमाइसिटीज पे किया गया है, ड्यूट्रोमाइसिटीज पे किया गया है। तो आपका आंसर होगा एस्कोमाइसिटीज। और अगर स्पीशीज का नाम पूछता है तो आपको ध्यान रखना है न्यूरोस्पोरा। ठीक है।
नेक्स्ट है आपका बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज ये देखिए आपके मशरूम्स, ब्रैकेट फंजाई ऑफ पफ बॉल्स इसी को बिलोंग करते हैं। ये ग्रो करते हैं सॉइल पे, लॉग्स ऑफ वुड पे, और कुछ पैरासाइट्स भी होते हैं जैसे रस्ट एंड स्मट्स। माइसीलियम इसकी ब्रांच होती है और सेप्टेट होती है। एसेक्सुअल स्पोर्स फॉर्म करते हैं। एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड। बेसिडियोमाइसिटीज में कोई भी एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं पाए जाते। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आपका फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, और इसमें भी आपका सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट। कोई भी सेक्स ऑर्गन्स नहीं पाए जाते, ये भी इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। प्लाज्मोगेमी, दो हाइफी आपस में क्लोज टुगेदर आते हैं, बहुत नजदीक आते हैं, और इनकी जो सेल वॉल होती है वो आपस में फ्यूज कर जाती है। तो यहां पर जो है वो साइटोप्लाज्म का फ्यूज हो रहा है, तो देखिए आपका ये प्लाज्मोगेमी है। ठीक है। डाइकैरियोटिक स्टेज जो मैंने आपको बताया था कि सेल वॉल फ्यूज कर जाती है और एक सेल बनता है, उसका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज कर जाता है। अब दो न्यूक्लियस हो गए, लेकिन दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज नहीं कर रहे हैं। ये आपका डाइकैरियोटिक स्टेज आपका बेसिडियोमाइसिटीज में बनता है, और बाद में ये बेसिडियम बनाता है। कैरियोगेमी मियोसिस होती है, पहले कैरियोगेमी होती है, न्यूक्लियस फ्यूज होता है, फिर मियोसिस प्रोसेस होती है, और बाद में बेसिडियोस्पोर्स का निर्माण होता है। बेसिडियोस्पोर्स फॉर्म करते हैं। बेसिडियोस्पोर्स एक्सोजेनसली प्रोड्यूस्ड है, और जो फ्रूटिंग बॉडी होती है उसको आप बेसिडियो कार्प। इसके कॉमन मेंबर्स देखा जाए, अगैरिकस है, मशरूम, अस्टिलागो स्मट, पक्सीनिया, रस्ट फंजाई। ड्यूट्रोमाइसिटी, इसको इम्परफेक्ट फंजाई कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि अभी तक इसकी सेक्सुअल स्टेज नहीं देखी गई है। इसकी अभी तक सिर्फ जो है एसेक्सुअल या फिर वेजिटेटिव फेज के बारे में हमारे पास जानकारी है। अभी तक इसकी सेक्सुअल स्टेज जो है वो कोई भी साइंटिस्ट नहीं खोज पाए हैं, या तो पाई नहीं जाती। सो व्हेन द सेक्सुअल फॉर्म्स ऑफ दीज फंजाई वर डिस्कवर्ड, जैसे ही उसकी सेक्सुअल स्टेज दिख जाती है तो उसको उस पर्टिकुलर क्लास में हम वापस से भेज सकते हैं। सपोज उसमें जो है वो बेसिडियम फॉर्म करता है या डायकैरियोफेज दिख गई है ना, तो हम उसको बेसिडियोमाइसिटीज में ट्रांसफर कर देंगे। एस्कोकार्प दिख गया, एस्कस फॉर्मेशन दिख गया, तो आप उसको एस्कोमाइसिटीज में ट्रांसफर कर सकते हैं। पर जब तक नहीं मिल रही है कोई भी उसकी सेक्सुअल स्टेज, आप इसी पर्टिकुलर क्लास में उसको रखते हैं। इसीलिए इसको इम्परफेक्ट फंजाई कहा जाता है। वंस परफेक्ट सेक्सुअल स्टेज मेंबर्स ऑफ द ड्यूट्रोमाइसिटीज वर डिस्कवर्ड, दे ऑफन मूव टू द एस्कोमाइसिटीज या फिर बेसिडियो। Deuteromycetes reproduce only by the asexual spores called conidia, और माइसीलियम सेप्टेट और ब्रांच होते हैं। सम मेंबर जैसे सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो फॉलो करते हैं। कुछ डिकम्पोजर्स भी होते हैं। इसके एग्जांपल हैं अल्टरनेरिया, कॉलिटोट्रिकम एंड ट्राइकोडर्मा। अब ये किंगडम प्लांटी है, प्लांट्स आप जानते ही हैं, हमारा अभी प्लांट किंगडम भी हमें देखना है। तो देखिए ये क्लोरोफिल बियरिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इसमें देखिए आपके ब्लैडर वर्ट और वीनस फ्लाई ट्रैप्स एग्जांपल हैं, जो कि इंसेक्टिवोरस प्लांट का है। और कस्कुटा ग्रीन होते हुए भी ये पैरासाइट्स होते हैं। तो plants cell have the eukaryotic structure, prominent chloroplast, and cell wall is made up of cellulose. प्लांटी में देखिए एल्गी आते हैं, ब्राइफाइड, स्टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। लाइफ साइकिल आपकी डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक होती है, और जो हैप्लॉयड होती है वो आपकी गैमेटोफिटिक, और ये दोनों आपस में ऑल्टरनेट करते हैं। किंगडम एनिमेलिया हेटेरोट्रॉफिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती। तो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम इसके बारे में। एनिमल किंगडम में हमारे सबसे पहली क्लास एनिमल किंगडम की थी, तो हमने उसको हम उसके बारे में पढ़ चुके। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स के बारे में जो कि आपके विटिकर क्लासिफिकेशन में जो उनको स्पेस नहीं मिला, कोई प्लेस नहीं मिला है। जैसे लाइकेंस की देखिए कोई चर्चा नहीं की गई है। वायरसेस, वायरॉइड्स और प्रियॉन्स की भी कोई चर्चा नहीं।
आपको कॉमन कोल्ड और फ्लू के बारे में पता होगा, ये आपको वायरसेस की वजह से। और वायरसेस जो है किसी भी क्लासिफिकेशन सिस्टम में फिट नहीं बैठते क्योंकि ये ट्रूली लिविंग नहीं है। नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, कोई भी सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं हमें देखने को मिलता है। ये थोड़े इनर्ट होते हैं और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि क्रिस्टल्स के फॉर्म में ये प्रेजेंट। सो द नेम वायरसेस दैट मींस वेनम और पॉइजनस फ्लूइड। ये किसी भी प्लांट्स या एनिमल्स बॉडी में जब पाए जाते हैं, जब आप उसका एक्सट्रैक्ट निकालेंगे ना, तो देखिए उसमें उस एक्सट्रैक्ट को क्या कहते हैं, पॉइजनस फ्लूइड कहते हैं। और ये जो है वो डिमिट्री इवानोव्स्की के द्वारा ये दिया गया था कि जो भी इसको वेनम इसलिए कहा जाता है कि अगर आप इसके एक्सट्रैक्ट को किसी दूसरे प्लांट्स या एनिमल्स की बॉडी पे डाल देंगे तो उसके ऊपर भी वो वायरस ग्रो करना शुरू हो जाएगा, राइट। और वन ऑफ द वायरस का एग्जांपल देखिए यहां पर दिया गया है, मोजैको डिजीज, जो कॉज करता है टोबैको में, है ना, टीएमवी वायरस। दीज वर फाउंड इन द स्मॉलर देन बैक्टीरिया। ये ना बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं क्योंकि हमारा एक फिल्टर होता है, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर, है ना, उसको भी ये पास कर जाते हैं। बैक्टीरिया जिससे पास नहीं कर पाता, जिस फिल्टर से, ये उससे भी पास कर जाते हैं। इसका मतलब ये बैक्टीरिया से छोटे साइज के। एमडब्ल्यू बेजर्निक ने वायरस पैथोजन के बारे में जो फ्लूइड निकाला था उसको बोला था कॉन्टेजियम वीवम फ्लूइडम, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। आप किसी भी हेल्दी प्लांट से अगर आप इसके जो एक्सट्रैक्ट को डाल देंगे ना, तो ये उसके ऊपर भी जो है ये पैथोजन ग्रो करना शुरू हो जाएगा। ये वायरस जो है उसके सेल के अंदर भी आप देखेंगे कि थोड़े दिन के बाद उसमें प्रेजेंट हो। तो इस फ्लूइड को आप क्या कहते हैं, इन्फेक्शियस लिविंग। एंड डब्ल्यू एम स्टैनली, इन्होंने क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में जो है वो वायरस को जो है वो निकाला था और बोला था कि इसकी जो पूरी बॉडी जो है वो प्रोटीन की बनी हुई, जो आउटर जो इसका कवरिंग है वो प्रोटीन का बना हुआ है ना। और वायरसेस जो है वो ऑब्लिगेट पैरासाइट, यानी कि ये सिर्फ पैरासाइट के फॉर्म में ही पाए जाते हैं। जब ये बॉडी के बाहर होता है वो एक क्रिस्टल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, वो लिविंग कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं करता है। इन एडिशन प्रोटीन के साथ साथ वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, यानी कि न्यूक्लिक मटेरियल पाया जाता है, वो या तो आरएनए हो सकता है या तो डीएनए। नो वायरसेस कंटेन बोथ आरएनए एंड डीएनए। इन जनरल वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट हैव अ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ज्यादातर जो प्लांट को इन्फेक्शन करते हैं उनके पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। बैक्टीरियल वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उस वायरसेस को बैक्टीरियोफेजेस कहते हैं। प्रोटीन कोड को कैप्सिड कहा जाता है। स्मॉल यूनिट जो उसकी होती है कैप्सिड की, उसको कैप्सोमर्स कहते हैं, जो कि न्यूक्लिक एसिड के ऊपर कवर की तरफ प्रेजेंट होते हैं और ये उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड। These capsomers are arranged in the helical polyhedral geometric form. Viruses causes disease like mumps, smallpox, herpes and एड्स जो है ह्यूमन में, ये भी आपके वायरस के द्वारा ही होता है। ये काफी जो है वो खतरनाक डिजीज है। हालांकि ये एक जो है कोई डिजीज नहीं है एक्चुअली, ये आपके इम्यून सिस्टम को काफी कम कर देता है, ठीक है। प्लांट्स के केस में भी इनमें बहुत सारी डिजीज देखी गई, जैसे लीफ रोलिंग कॉज करते हैं, कर्लिंग, येलोइंग, वेन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ। बहुत सारे प्लांट्स के केस में भी ये इनमें डिजीज देखी। टीओडेनिया डिस्कवर्ड द न्यू इन्फेक्शियस एजेंट दैट इज स्मॉलर देन वायरसेस, है ना, और इसको आप कहते हैं वायरॉइड्स। इट वाज फाउंड टू बी फ्री आरएनए, लैक प्रोटीन कोड, सिर्फ जो है न्यूक्लिक मटेरियल होता है, कोई प्रोटीन कवरिंग इसमें नहीं पाई जाती, इसको आप वायरॉइड कहते हैं। आरएनए का आरएनए ऑफ द वायरॉइड हैज लोअर मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि प्रोटीन तो है ही नहीं, तो ऑब्वियसली जो इसका सिर्फ न्यूक्लिक मटेरियल अगर प्रेजेंट है तो उसका तो मॉलिक्यूलर वेट कम हो जाएगा। इन मॉडर्न मेडिसिन certain infectious neurologist diseases are found transmitted by an aging consisting of abnormally folded protein। कुछ ना प्रोटीन जो है कुछ न्यूरोलॉजिकल डिजीज कॉज करती हैं, बाद में इसका पता चला और बाद में देखा गया कि वो वायरस का प्रोटीन था, है ना, तो उसको प्रियॉन्स कहा गया और इसका भी साइज जो है वो वायरस से कम था। तो देखिए दो डिजीज प्रियॉन्स से होती हैं, बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी
जिसको कॉमनली जो है मैड काउ डिजीज कहा जाता है कैटल के, और इसका जो एनालॉग वेरिएंट है वो जेकॉब डिजीज, टीआर जेकॉब डिजीज, जो कि ह्यूमंस के केस में होता है। लाइकेंस एसोसिएशन है आपके एल्गी और फंजाई का, इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। जो हमारे एल्गल कंपोनेंट है उसको फाइकोबायोन्ट कहते हैं, और जो हमारे फंगल कंपोनेंट है उसको माइकोबायोन्ट कहते हैं। फाइकोलॉजी एल्गी की स्टडी होती है, माइकोलॉजी फंजाई की स्टडी होती है। तो फंजाई को हम माइको, है ना, माइकोबायोन्ट कहते हैं, और फाइकोलॉजी यानी कि एल्गी की स्टडी, तो एल्गी को हम क्या कहते हैं, फाइकोबायोन्ट। ये दोनों आपस में यूनाइट होते हैं, ठीक है, और ये ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक मोड को फॉलो करते हैं। और ये आपके एल्गल पार्टनर जो है वो फूड बनाते हैं, फंजाई पार्टनर जो है वो शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, और मिनरल और न्यूट्रिशन, एयर, वाटर को जो है वो एब्जॉर्ब करके अपने एल्गल पार्टनर को देते हैं। सो इस तरीके से ये दोनों आपस में यूनाइट होके रहते हैं, और ये पॉल्यूशन को भी इंडिकेट करते हैं। लाइकेंस वहां बिल्कुल नहीं ग्रो कर पाते जहां पर पॉल्यूशन। अब यहां पर कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स है क्लैडिस्टिक के बारे में, क्लैडोग्राम के बारे में, इसको हम स्किप करके अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर जो है प्लांट किंगडम की तरफ। सो यहां पर देखिए प्लांट किंगडम की भी एनालिसिस की गई है। इसमें अगर आप देखें तो 2018 से 24 तक 21 क्वेश्चन पूछे जा गए हैं। इसका वेटेज 3.2% का है। रिमार्क्स एवरी ईयर 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। इसकी डिटेल एनालिसिस देखिए 2018 से 24 तक, तो 18 में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 19 में 2 क्वेश्चंस आए हैं एवरेज और डिफिकल्ट लेवल के, और ये जिम्नोस्पर्म टेरिडोफाइट से थे। 2020 में जो है 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो कि आपके एल्गी टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड थे। 21 में भी देखिए आपके 4 क्वेश्चंस आए हैं, और 22 में 4, 23 में 3, और 24 में एल्गी से फियोफाइसी से रिलेटेड प्रश्न आया था, वो भी एक क्वेश्चन पूछा गया था और वो डिफिकल्ट। ठीक है, तो आपका ऑन एन एवरेज 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो इससे पूछे जाते हैं। सो विटिकर क्लासिफिकेशन सिस्टम हमने पहले ही पढ़ लिया है। इसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटिया। तो हमने मोनेरा, प्रोटिस्टा को स्टडी किया था पहले। ये साइनोबैक्टीरिया आल्सो रिफर टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी, बट दे आर नॉट एल्गी। अब हम बात करेंगे एल्गी के बारे में, है ना। हमारे प्लांट किंगडम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गेनिज्म है क्लास एल्गी, और इसमें देखिए क्लोरोफिल बियरिंग होते हैं, सिंपल थैलाइड होते हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, और ज्यादातर ये एक्वेटिक होते हैं, और ये फ्रेश वाटर और मरीन वाटर दोनों में पाए जाते हैं। दे अकर इन अ वैरायटी ऑफ हैबिटेट, मॉइस्टोन, सॉइल्स एंड वुड। सम, कुछ जो है देखिए आपके लाइकेंस के फॉर्म में पाए जाते हैं, और कुछ एनिमल्स के ऊपर भी ग्रो कर रहे होते हैं, जैसे हमारा स्लॉथ बियर है उसके बॉडी के ऊपर ये ग्रो कर। स्पाइरोगैरा और यूलोथ्रिक्स आपके फिलामेंटस फॉर्म का एग्जांपल है, कॉलोनियल फॉर्म का वॉलवॉक्स एग्जांपल है। कुछ मरीन फॉर्म्स हैं जैसे कि कैल्प्स, जो कि काफी बड़े होते हैं। ये प्लांट मैसिव प्लांट बॉडी इनकी होती है। एल्गी रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। कई बार वाटर करंट से प्लांट बॉडी 2-3 पीसेस में टूट जाती है, तो ईच पीस जो होता है वो इसका, है ना, ईच थैलस का जो पीस होता है वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करने लगता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखिए इसमें जू स्पोर्स के फॉर्म में होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स, द मोस्ट कॉमन इज द जू स्पोर। जू स्पोर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें फ्लैजेला पाया जाता है। फ्लैजिलेटेड मोटाइल होते हैं, और ये जर्मिनेट करके नए प्लांट बॉडी को बना सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्यूजन होता है 2 गैमेट्स का, और देखिए जो गैमेट्स जो है कैन बी फ्लैजिलेटेड सिमिलर साइज, जैसे यूलोथ्रिक्स के केस में। नॉन फ्लैजिलेटेड आपके नॉन मोटाइल होते हैं, और सिमिलर साइज के आपके स्पाइरोगायरा के केस में, और इनमें आइसोगैमस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखा गया है। कुछ में एन आइसोगैमस, जैसे कि यूडोराइना में एन आइसोगैमस, एक छोटा हो सकता है, छोटे साइज का हो सकता है, एक बड़े साइज का हो सकता है।
फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज, एक लार्ज होता है और एक नॉन मोटाइल स्टैटिक होता है जो कि फीमेल गैमेट की तरह बिहेव करता है। स्मॉलर वाला मोटाइल मेल होता है और वो ऊगैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन को फॉलो करता है। इसके एग्जांपल वॉल्वॉक्स और फ्यूकस। ये एल्गी जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं क्योंकि इसमें देखिए क्लोरोफिल पाया जाता है। बीइंग फोटोसिंथेटिक दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इन इमीडिएट एनवायरनमेंट। जिस भी एनवायरनमेंट में रहते हैं वहां पर ऑक्सीजन कंटेंट बढ़ जाता है। Many species Porphyra, Laminaria, Sargassum, 70 species मरीन एल्गी जो कि फूड की तरह यूज किए जाते हैं। कुछ जो है देखिए ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी जो होते हैं वो हाइड्रोकोलॉइड्स का निर्माण करते हैं जो कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की के लिए जाना जाता है। कुछ एल्जीन प्रोड्यूस करते हैं जो कि ब्राउन एल्गी देखिए ये एल्जीन प्रोड्यूस करते हैं। कुछ कैराजिनिन प्रोड्यूस करते हैं जो कि रेड एल्गी प्रोड्यूस करते हैं। और ये कॉमर्शियली ये सारे सब्सटेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है जिससे कि आइसक्रीम्स और जेलीज बनाई जाती है। और जो ऑर्गेनिज्म ये प्रोड्यूस करते हैं वो जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया। ये आपके रेड एल्गी का जो है वो ऑर्गेनिज्म। जेलिडियम ग्रेसिलेरिया जो है वो रेड आपके रोडोफाइसी को बिलोंग करते हैं। इससे हमें अगार प्राप्त होता है। क्लोरेल्ला ये यूनिसेलुलर रिच जो है आपका एल्गी है और प्रोटीन रिच है। ये फूड सप्लीमेंट की तरह स्पेस ट्रैवलर्स के द्वारा यूज किया जाता है। आपके 3 क्लासेस हैं क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। तो एक एक को हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी को ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है क्योंकि इसमें देखिए आपके जो मेन पिगमेंट है, जो मेन डोमिनेंट पिगमेंट है वो आपका क्लोरोफिल ए और बी है। ये यूनिसेलुलर हो सकते हैं, कॉलोनियल और फिलामेंटस फॉर्म में पाए जाते हैं। पिगमेंट पिगमेंट जो है वो आपका डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट उसमें होता है। क्लोरोप्लास्ट देखिए अलग अलग शेप के हो सकते हैं। डिस्कॉइड हो सकता है, प्लेट लाइक हो सकता है, रेटिकुलेट, कप शेप्ड, रिबन शेप। अलग अलग स्पीशीज में आप देखेंगे कि इसमें वेरिएशन पाया जा रहा है क्लोरोप्लास्ट के रिगार्डिंग। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आर हैविंग द स्टोरेज बॉडी। देखिए एक ना इसमें जो है फूड स्टोरेज बॉडी होती है जिसको पायरिनॉइड्स कहते हैं और ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है ना। तो पायरिनॉइड जो होते हैं वो प्रोटीन रिच होते हैं स्टार्च के साथ साथ। सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। कुछ जो है एल्गी जो है वो आपके ऑयल ड्रॉपलेट्स को भी स्टोर करके रखते हैं। ग्रीन एल्गी जो है वो आपका रिजिड सेल वॉल होता है और देखिए इनर लेयर ऑफ द सेल्यूलोज। इनर लेयर जो है वो सेल्यूलोज की बनी है और आउटर लेयर पैक्टोज की बनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रीन एल्गी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है और 2 तरीके के देखिए ये स्पोर्स बनाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो आपका फ्लैजिलेटेड जू स्पोर्स के द्वारा होता है और ये जू स्पोर्स जो है एक स्पेशल फ्रूटिंग बॉडी में डेवलप होते हैं जिसको जू स्पोरेंजिया कहा जाता है। और इसमें देखिए आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस तीनों टाइप का रिप्रोडक्शन देखा गया है। कुछ कॉमनली ग्रीन एल्गी देखिए एग्जांपल्स हैं क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा एंड कारा। नेक्स्ट जो है वो हमारा ब्राउन एल्गी है फियोफाइसी। इसको हम फियोफाइसी कहते हैं और ये प्राइमरली मेरीन हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। इसका जो है फिलामेंटस फॉर्म है। बॉडी अलग अलग फॉर्म की होती है, कुछ ब्रांच होती है, कुछ फिलामेंटस फॉर्म में होती है। तो फिलामेंटस फॉर्म का देखिए एग्जांपल है एक्टोकार्पस। और कुछ जो है बहुत प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड, हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर वाला जो है वो आपका एल्गी पाया जाता है जिसको आप कॉमनली केल्प्स के नाम से जानते हैं। ये केल्प्स की साइज आप देख रहे हैं 100 मीटर्स तक की हो सकती है। समुद्र में जब आप जाएंगे ना जहां पर केल्प पाए जाते हैं बिल्कुल वहां पे वाटर दिखता ही नहीं है, इतना ज्यादा ये प्रेजेंट होते हैं। 100 मीटर हाइट के हो सकते हैं। इनमें देखिए जो क्लोरोफिल पाया जाता है वो ए और सी टाइप है। क्लोरोफाइसी में ए और बी टाइप था। यहां पर डिफरेंस है। इसको आपको क्लोरोफिल ध्यान रखना है कि किस क्लास में कौन सा क्लोरोफिल पाया जाता है। साथ ही साथ देखिए इसमें जो एसेसरी पिगमेंट है कैरोटिनॉइड्स और जेंथोफिल पाया जाता है। अब आप कहेंगे कि भाई क्लोरोफिल ए और सी है तो इसको तो ग्रीन कलर का होना चाहिए। देखिए ये ग्रीन कलर होता है लेकिन जो ब्राउन कलर है, जो इसका फ्यूकोक्सेंथिन और जेंथोफिल्स है वो इतना ज्यादा मात्रा में पाया जाता है ना
कि ये पूरे ग्रीन कलर को मास्क कर दे और आपका जो एल्गी होता है वो ब्राउन कलर का दिखे। ठीक है, तो देखिए इसमें जो पिगमेंट है फ्यूकोक्सेंथिन पाया जाता है जो कि इसको ब्राउन कलर इंपार्ट करता है। फूड जो होता है स्मोक आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में होता है जिसको आप लेमिनेरिन और मैनिटॉल के नाम से जानते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। वेजिटेटिव सेल्स सेल्यूलोजिक सेल वॉल होती है कवर्ड आउटसाइड बाय द जिलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्जीन, और ये एल्जीन जो है वो इसका कमर्शियल प्रोडक्ट है। हमारा जब कॉमन एल्गी हम डिस्कस कर रहे थे, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्गी, तो हमने वहां पे भी आपको शो किया था कि एल्जीन जो है वो आपको ब्राउन एल्गी से जो है वो प्राप्त होता है। तो ब्राउन एल्गी के किस पार्ट से प्राप्त होता है? सेल वॉल, सेल वॉल की आउटर कवरिंग है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। The protoplast contain, in addition to plastid, centrally located vacuole and nucleus. प्रोटोप्लास्ट जो है आपके प्लास्टिड के द्वारा, देखिए प्लास्टिड के अलावा जो है वैक्यूल होता है और साथ में न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। प्लांट बॉडी यूजली अटैच टू द सबस्ट्रेटम, होल्ड फास्ट होता है जिसके द्वारा ये सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होता है। और जो इसका जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है काफी बड़ा सा, जिसको आप फोटोसिंथेटिक ऑर्गन कहते हैं, उसको आप नेम देते हैं द फ्रॉन्ड। तो बॉडी इसकी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, जो कि सबस्ट्रेटम से अटैच्ड है वो आपका होल्ड फास्ट हो गया, और जो आपका लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो इसका बनाता है उसको आप कहते हैं द फ्रॉन्ड। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आपका फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, ठीक है, और इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ब्राउन एल्गी में बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स के फॉर्म में होता है। इसका शेप देखेंगे अगर आप तो ये पियर शेप में होता है, और इसके दो फ्लैजिला अनइक्वल लेटरली प्रेजेंट होते हैं। इसमें भी रिप्रोडक्शन आपका आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस टाइप ऑफ होता है। और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं आप देखिए कौन कौन से हैं, डिक्टियोटा, एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, सारगासम एंड फ्यूकस। अब हम बात करेंगे थर्ड क्लास ऑफ एल्गी की, रोडोफाइसी। रोडोफाइसी को हम कॉमनली रेड एल्गी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि देखिए इसमें रेड पिगमेंट बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है, आर फाइकोइराइथ्री, ठीक है। They occur in both well lighted region close to the surface of water, also great depth in the ocean where the relatively little light penetrate. तो जहां पर ज्यादा मात्रा में लाइट भी प्रेजेंट होती है ये वहां पे भी पाए जाते हैं, और जहां पर कम मात्रा में लाइट प्रेजेंट होती है ओशियन के सरफेस पे, ये वहां पे भी रेड एल्गी प्रेजेंट होती है। रेड थैलाई, मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी आर मल्टी सेलुलर, ज्यादातर ये आपके मल्टी सेलुलर ही होते हैं। बॉडी जो होती है काफी कॉम्प्लेक्स होती है इनकी। फ्लोरिडियन स्टार्च जो है वो इसका स्टोर्ड फूड मटेरियल है ना, विच इज वेरी सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन आप जानते होंगे ह्यूमन बॉडी में जो है वो कार्बोहाइड्रेट जो स्टोरेज फॉर्म में होता है, तो यहां पर फ्लोरिडियन स्टार्च। रेड एल्गी यूजली रिप्रोडक्टिव वेजिटेटिव बाय फ्रेगमेंटेशन, ये देखिए फ्रेगमेंटेशन के द्वारा जो है इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल नॉन मोटाइल स्पोर्स एंड सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल गैमेट्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो नॉन मोटाइल स्पोर्स के द्वारा होता है। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया एंड जेली। तो ये देखिए इस टेबल में ये पूरी चीज को रिप्रेजेंट किया गया। आप यहाँ पे मेजर पिगमेंट्स देखिए, ए बी टाइप ऑफ क्लोरोफाइसी में है, ए सी रोडोफाइसी में, पियोफाइसी में है, और ए डी आपका रोडोफाइसी। स्टोर्ड फूड मटेरियल देखिए अलग अलग है। स्टार्च यहाँ पर मैनिटॉल और लेमिनेरिन है, और यहाँ पर फ्लोरिडियन स्टार्च है। क्लोरोफाइसी के केस में सेल्यूलोज है, अंदर वाली जो लेयर होती है वो सेल्यूलोज की होती है, बाहर पैक्टिन होती है। यहाँ पर सेल्यूलोज और एल्जिन पाया जा रहा है। सेल्यूलोज, पैक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर्स पाए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत डिफरेंस है, इसीलिए ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो किया गया। अब हम बात करेंगे ब्रायोफाइट्स की। ब्रायोफाइट्स को आप क्या कहते हैं? एम्फीबियस प्लांट, क्योंकि ये लैंड और वाटर दोनों जगह आपके पाए जाते हैं। और ये जो है दोनों जगह का मतलब, कहने का मतलब है कि जहां पर लैंड भी हो और वाटर भी बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट हो, वहां पर ये पाए जाते हैं, शैलो वाटर।
अब इसकी जो बॉडी है देखिए दो तरीके की होती है, मॉसेस के फॉर्म में और लिवरवर्ट्स के फॉर्म। लिवरवर्ट्स इसको इसलिए कहा जाता है, जैसे हमारे ह्यूमन की बॉडी में जो लिवर का शेप होता है देखिए इसी कुछ ऐसा ही होता है, इसलिए इसको लिवरवर्ट्स कहते हैं। मॉसेस के केस में जो है एक मैट लाइक स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल मैट जैसा स्ट्रक्चर होता है ना, वैसा ये स्ट्रक्चर बनाते हैं। और ये आपके मॉइस्ट शेडी एरियाज और हिली रीजन में ज्यादा ग्रो करते हैं। इनको एम्फीबियस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। ये प्लांट सक्सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, है ना। जो आपका पाइनियर प्लांट ग्रो करता है अगर रॉक सरफेस के ऊपर, तो सबसे पहले मॉस ग्रो करते हैं, ठीक है। तो इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी प्लांट बॉडी जो होती है वो थायलॉइड होती है, लेकिन ये एल्गी की भी थायलॉइड होती है, लेकिन यहां पर एल्गी से ये काफी जो है वो वेल डेवलप्ड है ना। थैलस जो इनका देखिए प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट भी हो सकता है, अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर राइजोइड्स। तो देख सकते हैं आप नीचे, ये कोई रूट लाइक स्ट्रक्चर है, रूट लाइक है, ट्रू रूट्स नहीं है, तो ये राइजोइड्स है, ये सबस्ट्रेटम से अटैच करते हैं। दे लैक ट्रू रूट्स स्टेम एंड लीव्स, इस वजह से इसकी पूरी बॉडी जो होती है वो थायलॉइड है। So they possess a root-like structure, leaf-like structure, and stem-like structure. The main plant body of the bryophyte is haploid. They produces gamete and hence they are called as gametophyte. सेक्स ऑर्गन जो होता है ब्रायोफाइट्स का मल्टीसेलुलर होता है, और इसका जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको एंथ्रीडियम कहते हैं, फीमेल को आर्चिगोनियम कहते हैं। और इनमें जो प्रोड्यूस करते हैं ये बाइफ्लैजिलेटेड जो है स्पोर, बाइफ्लैजिलेट एंथीरोजॉइड यानी कि स्पर्म कह सकते हैं। फीमेल सेक्स ऑर्गन देखिए आर्चिगोनियम होता है और ये फ्लास्क शेप होता है और इसमें सिंगल एग प्रेजेंट। एंथीरोजॉइड जो है वो वाटर में रिलीज होते हैं और धीरे धीरे अपना वे जो है वो आर्चिगोनियम की तरफ बनाते हैं, और यहां पर ये फ्यूज करके जाइगोट का निर्माण करते हैं। ये जाइगोट देखिए डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। जाइगोट डू नॉट गो अंडर रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली, यहां पर ये तुरंत रिडक्शन डिवीजन को फॉलो नहीं करता है ना। और ये एक मल्टी सेल्यूलर डिप्लॉयड बॉडी बनाता है जिसको आप कहते हैं स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट इज अ नॉन फ्री बट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट। ये जो हमारा फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर है ना, ये स्पोरोफाइट उसी से अटैच्ड है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो नरिशमेंट स्पोरोफाइट को मिल रहा है वो किससे मिल रहा है, फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट। सो रिडक्शन डिवीजन अब आपका स्पोरोफाइट के अंदर होता है और वहां पर आपके हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। तो these spores germinate to produce gametophyte. Bryophytes generally, in general, little economic importance, but some mosses produce herbaceous mammals जो कि foods बनाते हैं आपके, food for the herbaceous mammals, birds and कुछ दूसरे animals के लिए। स्पीशीज सार्गासम जो है ना, ये पैकेजिंग मटेरियल के यूज होता है और इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। मॉसेस जो होते हैं वो along with lichen were the first organism to colonize on the bare rock, बिल्कुल ओपन रॉक जो होता है उसके ऊपर ये फर्स्ट टाइम ग्रो करते हैं और ये इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस शो करता है। डिकम्पोजर्स, दे डिकम्पोज द रॉक मटेरियल और फिर दूसरे हायर प्लांट्स के लिए जो है ये सबस्ट्रेटम फॉर्म करते हैं। मॉसेस फॉर्म द डेंस मैट ऑन द सॉइल, और ये आपके रेन जो आती है उससे जो सॉइल इरोजन होता है उसको वो चेक करते हैं, रोकते हैं। सो ब्रायोफाइट्स आपके डिवाइड होते हैं लिवरवर्ट्स और मॉसेस। लिवरवर्ट्स मैंने जैसे पहले ही बताया कि डैम्प और डैम सॉइल में, मार्शी ग्राउंड में, और इसका जो शेप होता है थैलस का वो आपका लिवर शेप में। प्लांट बॉडी जो है वो थैलॉइड होती है और इसका एग्जांपल है मार्केंशिया। डॉर्सी वेंट्रल फ्लैटेंड होती है ना, और आपका जो है ये लीफी मेंबर्स इसमें कुछ होते हैं और उसमें भी आपके राइजोइड्स पाए जाते
इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है, ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो गैमे के द्वारा होता है। गैमे जब डिटैच हो जाते हैं तो वो एक नया थैलस बना सकते हैं। So gamete become detached from the parent body and germinate to form new individual. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके जो है वो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, आर्चिगोनियम एंड एंथ्रीडियम। उससे आपका स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो फूड, सेटा एंड कैप्सूल 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। कैप्सूल्स के अंदर स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है और मियोसिस के द्वारा जो है कैप्सूल के अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं और फ्री लिविंग गैमेटोफाइट्स बनाते हैं। मॉसिस, मॉसिस जो है प्रीडोमिनेंट स्टेज जो लाइफ साइकिल मॉसिस की होती है वो गैमेटोफाइट होती है और इसमें 2 स्टेजेस पाई जाती हैं, प्रोटोनीमा स्टेज, और जो प्रोटोनीमा होती है वो क्रीपिंग होती है, क्रॉल करती है, ग्रीन होती है, ब्रांच्ड होती है और फिलामेंटस स्टेज भी इसमें देखा गया। लीफी स्टेज भी इनमें पाई जाती है। जो लीफी स्टेज होती है वो अपराइट होती है, स्लेंडर एक्सेस होता है और उस पे स्पाइरली लीफ लाइक स्ट्रक्चर अरेंज होते हैं। नीचे की तरफ आपके राइजोइड्स होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं और ये ब्रांच होते हैं। मॉसिस के केस में फ्रैगमेंटेशन और बडिंग देखा गया है आपके सेकेंडरी प्रोटोनीमा के केस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्स ऑर्गन्स आपके एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया जो होते हैं आपके एपेक्स पे प्रेजेंट होते हैं, वहीं से जो है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और उससे स्पोरोफाइट, और स्पोरोफाइट इसका भी फूड, सेटा और कैप्सूल का बना हुआ होता है। कैप्सूल्स के अंदर जो है वो आपके ये जो है स्पोरोफाइट जो होता है मॉस का, ये काफी इलैबोरेट होता है अगर आप लिवर वर्ड्स से तुलना करें तो। कैप्सूल जो के अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर द मियोसिस, यहां पर मियोसिस के द्वारा जो है स्पोर्स का निर्माण होता है। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसके एग्जांपल है फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फैगिनम। हम बात करेंगे टेरिडोफाइट्स की। टेरिडोफाइट्स में 2 ग्रुप हैं, हॉर्स टेल एंड फर्न्स। इसमें जो है आपके ये सॉइल बाइंडर्स और इसके कुछ मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है और ये कुछ ऑर्नामेंटल के फॉर्म में भी ग्रो किए जाते हैं। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट जो है ये पहली बार ऐसा प्लांट था जिसमें वैस्कुलर टिश्यू देखे गए थे। इसमें जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। टेरिडोफाइट्स जो है वो ये भी कूल, डैम और शेडी प्लेसेस में ग्रो करते हैं। इसकी जो मेन प्लांट बॉडी देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेन प्लांट बॉडी जो है वो स्पोरोफाइट है ना, जो कि ट्रू रूट स्टेम लीव्स में डिफरेंशिएट की जाती है। यहीं अगर आपका ब्रायोफाइट्स जो था उसमें मेन प्लांट बॉडी क्या थी, गैमेटोफाइट। ऑर्गन जो है वो वेल डिफरेंशिएटेड है, वैस्कुलर टिश्यू इनमें डेवलप हो गया है और टेरिडोफाइट्स में छोटे छोटे लीव जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसको माइक्रोफिल्स कहते हैं, है ना। और सिलेजिनेला के केस में थोड़े लार्ज होते हैं जिसको आप मैक्रोफिल्स कहते हैं, एज इन फर्न्स। स्पोरोफाइट्स बियर स्पोरेंजिया। अब देखिए जो स्पोरोफाइट्स होते हैं ना उसमें देखिए स्पोरेंजिया होते हैं, लीफ लाइक अपेंडेजेस होते हैं और लीफ के नीचे सरफेस जो होता है उसके ऊपर ये जो है स्पोर बियरिंग ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसको स्पोरोफिल्स कहते हैं। फिल्स का मतलब है लीफ और स्पोर, यानी कि स्पोर बियरिंग लीफ। In some cases, the sporophylls may form the distinct compact structure strobili and cone. कुछ प्लांट में ये स्पोरोफिल्स जो होते हैं ना काफी कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, है ना, सारी लीव्स एक साथ कंबाइन कर जाती हैं और ये कोन या फिर स्ट्रोबेलाई जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं। और ये स्ट्रोबेलाई जैसा स्ट्रक्चर हमें सिलेजिनेला और इक्विसिटम के केस में देखने को मिलता है। स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर्स बाय मियोसिस इन स्पोर मदर। स्पोर जर्मिनेट, स्पोर जब जर्मिनेट करते हैं तो इनकॉन्स्पिक्यूअस होते हैं, बहुत छोटे होते हैं लेकिन मल्टी सेलुलर, फ्री लिविंग एंड मोस्टली फोटोसिंथेटिक। और ये जो फोटोसिंथेटिक जो थैलस बनता है वो उसको आप क्या कहते हैं, प्रोथैलस। ये प्रोथैलस जो होता है, जो गैमेटोफाइट है, ये इसको चाहिए कैसा एनवायरमेंट, कूल, डैम्प और शेडी प्लेस चाहिए। सो इसी में आपके जो दोनों रिप्रोडक्टिव
जो ऑर्गन होते हैं आर्चिगोनियम एंड एंथ्रीडिया यहीं पर पाया जाता है। और देखिए इसके लिए ना वाटर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है फर्टिलाइजेशन के लिए। वाटर जब होगा तभी एंथ्रीडिया से स्पोर्स निकलेंगे, है ना, और वो वाटर के द्वारा स्विम करते हुए आपके आर्चिगोनिया तक पहुंचते हैं। और हर जगह वाटर देखिए प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसीलिए आपका ज्योग्राफिकल रेस्ट्रिक्शन देखने को मिलता है हमें टेरिडोफाइट्स के केस में। टेरिडोफाइट्स बहुत कम जगह हमें देखने को मिलता है। गैमेटोफाइट बियर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। वाटर इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर द एंथीरोजोइड्स। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद द फीमेल, और वहां पर एग जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट है, वहां पर फ्यूजन होता है आर्चिगोनियम के अंदर और जाइगोट का निर्माण। जाइगोट रादर देयर आफ्टर प्रोड्यूसेस मल्टीसेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर, है ना, ये काफी डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करता है और ये एक डोमिनेंट फेज ऑफ टेरिडोफाइट। गैमेटोफाइट जो है वो डोमिनेंट फेज नहीं है, यहां पर स्पोरोफाइट जो है वो डोमिनेंट। दो तरीके के देखिए इसमें स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। ऐसे प्लांट जो एक ही तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं उसको बोलते हैं होमोस्पोर। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट होते हैं कि दो तरीके के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, माइक्रोस्पोर्स जो कि स्मॉल साइज के होते हैं और मैक्रोस्पोर्स जो कि लार्ज साइज, राइट। तो जैसे एक एग्जांपल है सिलेजिनेला और सेल्वीनिया, ये दो तरीके के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, इस वजह से उसको हेट्रोस्पोरस कहा जाता है। जो मेगास्पोर्स है और माइक्रोस्पोर्स हैं ये जर्मिनेट करते हैं और आपका फीमेल और मेल गैमेटोफाइट अलग अलग बनाते हैं। Female gametophyte in these plants are retained on the parent sporophyte for variable. Development of the zygote into the young embryos take place within the female gametophyte. देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपका जाइगोट है वो फीमेल प्लांट बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट है, ठीक है, और वहीं से देखिए एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। और ये जो है सीड हैबिट को रिप्रेजेंट करता है ना, आगे चल के यही आपके प्लांट जो आपके एंजियोस्पर्मिक प्लांट जिम्नोस्पर्मिक प्लांट जो डेवलप होते हैं वो टेरिडोफाइट से ही तो डेवलप हुए हैं। तो ये सीड हैबिट का जो इनिशियल स्ट्रक्चर या फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है, प्रिकर्सर आप कह सकते हैं, बेटर वर्ड इज प्रिकर्सर, तो वो हमें आपका टेरिडोफाइट्स के केस में ही देखिए देखने को मिल जाता है और ये इवोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पर देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं, सिलेजिनेला और इक्विसिटम, दिस इज सिलेजिनेला, और ये आपका जो है सेल्वीनिया, ये एक्वेटिक आपका टेरिडोफाइट्स है और ये आपका फर्न है, ऑर्नामेंटल प्लांट। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके। इसके 4 क्लासेस डिवाइड किए गए हैं, साइलोप्सिडा, साइलोटम, लाइकोप्सिडा, सिलेजिनेला, लाइकोपोडियम, स्फेनोप्सिडा, इक्विसिटम और टेरोप्सिडा के एग्जांपल्स हैं ड्रायोप्टेरिस, टेरिस और एडियंटम। चारों क्लासेस आपको याद होनी चाहिए और साथ ही साथ इसके एग्जाम्पल। अब हम जिम्नोस्पर्म्स के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जिम्नोस्पर्म्स का इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि ये नेकेड सीड होते हैं, सीड के ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती, राइट। सीड जो है वो डेवलप होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद, और ये नेकेड होते हैं। जिम्नोस्पर्म्स इंक्लूड करते हैं मीडियम साइज ट्रीज, जो है आपके टॉल ट्रीज भी होते हैं और कुछ श्रब्स के फॉर्म में भी होते हैं। वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म जो कि जायंट रेडवुड ट्री के फॉर्म में है, जिसको सिकोया कहा जाता है, और ये टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज है, ठीक है। इनमें टैप रूट पाया जाता है और कुछ रूट्स जो है ना इसके जो है वो ऊपर की तरफ निकल कर आते हैं, कोरलॉइड रूट जिसको कहते हैं, ये हमें साइकस के केस में देखने को मिलता है। इसमें फंगल एसोसिएशन देखिए माइकोराइजा, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है फंजाई के केस में। तो पाइनस प्लांट ट्री जो होता है उसके रूट से जो है वो फंजाई एसोसिएट करके माइकोराइजल बनाते हैं एसोसिएशन। कुछ कोरलॉइड रूट्स होते हैं, इस कोरलॉइड रूट में हमारे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, नॉस्टॉक और एनाबीना देखने को हमें मिलता है। साइकस के केस में आपको कोरलॉइड रूट देखने को मिलता है और ये भी निगेटिव जियोट्रोपिज्म फिनोमेना शो करता है। तो इसके अनब्रांच्ड आपके एग्जांपल्स हैं साइकस, ब्रांच्ड हैं पाइनस एंड सेड्रस। लीव्स जो है इसकी सिंपल और कंपाउंड हो सकती है,
साइकस के केस में पिन्नेट लीव्स होती है, यानी कि ये कंपाउंड होती है और ये परसिस्ट करती है कई सालों तक। लीव्स इन द जिम्नोस्पर्म्स आर वेल अडैप्टेड एंड विथस्टैंड द एक्सट्रीम टेम्परेचर। इसके ऊपर क्यूटिकल की काफी थिक लेयर पाई जाती है और ये एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन में ज्यादा ग्रो करते हैं, इसलिए इसके जो स्टोमेटा भी होते हैं वो आपके बहुत अंदर धसे हुए होते हैं, है ना, सनकेन स्टोमेटा जिसको कहा जाता है। लीव्स आप देखेंगे तो नीडल लाइक लीव्स होती है, इसको सरफेस एरिया रिड्यूस करना है ताकि ट्रांसपिरेशन कम से कम हो। थिक क्यूटिकल पाई जाती है, सनकेन स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं ताकि ये वाटर लॉस को मिनिमाइज। जिम्नोस्पर्म्स हेटेरोस्पोरस होते हैं, दो तरीके के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। ठीक है, और इसमें जो आपके कोन जो प्रेजेंट होते हैं, है ना, स्ट्रोबेलाई या फिर कोन्स प्रेजेंट होते हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो स्पोरोफिल्स होते हैं काफी कॉम्पैक्ट हो जाते हैं और ये स्पोर्स बनाते हैं आपके कोन्स या फिर स्ट्रोबेलाई बनाते हैं। स्ट्रोबेलाई जो होते हैं आपके दो तरीके के जो है स्पोरोफिल्स को बियर करते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल्स, है ना, जिसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है, और ये आपका मेल स्ट्रोबेलाई बन होता है। इसी तरीके से आपके जो है वो फीमेल स्ट्रोबेलाई भी होता है। जो आपका ये माइक्रोस्पोरेंजिया होता है उसके अंदर देखिए पॉलिन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। और ये जो है आपके मैक्रोस्पोरेंजिया जो होते हैं उसके अंदर फीमेल स्ट्रोबेलाई के अंदर फॉर्म करते हैं और उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ओव्यूल्स। मेल एंड फीमेल कोन्स और स्ट्रोबेलाई में बी बॉर्न ऑन द सेम ट्री, जैसे पाइनस के केस में हमें देखने को मिलता है, लेकिन साइकस के केस में आपके अलग अलग होते हैं, डिफरेंट ट्रीज के ऊपर आपके मेल और फीमेल कोन प्रेजेंट होते हैं। न्यूसेलस प्रोटेक्टेड होता है, एनवेलप करते हैं और कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको आप ओव्यूल कहते हैं। ओव्यूल्स आर बॉर्न ऑन द मेगास्पोरोफिल्स, जो आपकी फीमेल वाली मेगास्पोरोफिल्स है, ओव्यूल्स उस पे प्रेजेंट होते हैं फीमेल स्पोन्स पर। मेगास्पोर्स मदर सेल डिवाइड meiotically and form 4 मेगास्पोर्स, है ना, वन ऑफ द मेगास्पोर एनक्लोज्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम, और वही डेवलप करके आपका फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण करता है। इसमें आपके आर्चिगोनिया प्रेजेंट होते हैं जिसको फीमेल सेक्स ऑर्गन्स कहते हैं। मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट इज आल्सो रिटेन्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम। अनलाइक ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म में जो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट होते हैं, है ना, वो डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। वहां पर देखिए फीमेल गैमेटोफाइट अलग स्ट्रक्चर है, मेल गैमेटोफाइट अलग स्ट्रक्चर है, यहां पर ऐसा केस नहीं जिम्नोस्पर्म के। दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया एंड रिटेन ऑन द स्पोरोफाइट्स। तो स्पोरोफाइट इसका मेन स्ट्रक्चर है। पॉलिन ग्रेन्स आर रिलीज फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम, और जब पाइनस के मॉलिक ये रिलीज होते हैं ना तो पूरा क्लाउड येलोइश हो जाता है क्योंकि वो येलो कलर के, और इनमें कई में तो विंग्स पाए जाते हैं जो कि उड़ने के लिए अनुकूलित, एयर करंट्स के द्वारा जो है एनोमेफिलस होते हैं, ये एयर करंट के द्वारा जो पॉलिन पॉलिन ग्रेन जो होते हैं वो ट्रैवल करते हैं। Pollen grain carrying the male gametes grows toward the archegonia in the ovules, discharge their content, और वहां पर आर्चिगोनिया में अपने कंटेंट को रिलीज करते हैं। कंटेंट क्या है, मेल न्यूक्लियस। ठीक है, जाइगोट डेवलप होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, और ओव्यूल्स जो होते हैं वो सीड्स में बदल जाते हैं। द सीड्स आर नॉट कवर्ड। अब हम बात करेंगे एंजियोस्पर्म्स की। तो एंजियोस्पर्म्स देखिए इसका ओव्यूल्स जो होता है वो नेकेड नहीं होता है, कवर्ड होता है ना। ये फ्लावर बियरिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, यहां पर कोन जैसे स्ट्रक्चर नहीं होते, फ्लावर्स होते हैं, और एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं वो सीड इसके फ्रूट्स के अंदर क्लोज्ड होते हैं। और हमारे जो है सबसे स्मॉलेस्ट जो है देखिए वुल्फिया है, टॉल ट्री के फॉर्म में आपका यूकेलिप्टस है, 100 मीटर हाइट का होता है। आपके ये प्रोवाइड हमें क्या क्या करते हैं एंजियोस्पर्म, फूड, फॉडर एंड फ्यूल, मेडिसिन, और बहुत सारे कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्लांट्स।
तो ये हमारे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। एल्जीन कहाँ से प्रोवाइड करता है? एल्जीन क्या होता है? ये सीवीड से प्रोवाइड होता है, डेसिकेशन एंड शॉक से बचाता है। स्पाइरुलिना, बीजीए क्लोरेला, दिस इज यूज्ड इन द सोर्स ऑफ फूड, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मॉसेस जैसे लाइकेन होते हैं, ये आपके इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होते हैं क्योंकि बेयर रॉक सरफेसेस पे ग्रो करते हैं। इफेड्रा जो एंड टैक्सस, ये आपके मेडिसिनल जिम्नोस्पर्म्स हैं। तो इसी के साथ हमारा ये थ्योरी वाला जो पार्ट होता है वो यहां पर कंप्लीट होता है। अभी बस चंद सेकंड में हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा नीट के पीवाईक्यू क्वेश्चन। सो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और प्लांट किंगडम के जो नीट पीवाईक्यूज हैं, अब उसके हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सो हियर कम्स आवर फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? A. Cyanobacteria are also called blue-green algae. B. Golden algae are called desmids. C. Eubacteria are also called false bacteria. And D. Phycomycetes are also called algal fungi. इस प्रश्न को आप सॉल्व करिए, फिर हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की तरफ। सो ये हमारा प्रश्न था, राइट? और हमारा उत्तर देखिए, सी वाला जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही। यू बैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड फॉल्स बैक्टीरिया। अगर आपको यू बैक्टीरिया का मतलब पता हो, यू का मतलब होता है ट्रू, है ना? तो फॉल्स बैक्टीरिया नहीं हो सकता, इट शुड बी ट्रू बैक्टीरिया। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है हमारा इनकरेक्ट है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यू बैक्टीरिया आर ट्रू बैक्टीरिया। अगला प्रश्न हमारा यहां पे, which among the following are the smallest living cell known without a definite cell wall, pathogenic to plant as well as animals and can survive without oxygen? तो ये सारा देखिए ऑर्गेनिजम्स का डिस्क्रिप्शन दिया है। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, विदाउट डेफिनेट सेल वॉल है, पैथोजेनिक है प्लांट्स और एनिमल्स के लिए, है ना, और बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकते। कौन है वो इसमें से? ए. स्यूडोमोनास, बी. माइकोप्लाज्मा, सी. नॉस्टॉक एंड डी. बैसिलस। इस प्रश्न को आप सॉल्व करिए, फिर हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की तरफ। तो हमारा प्रश्न था, ये कैरेक्टरिस्टिक किस में पाया जाता है, राइट? सो बी माइकोप्लाज्मा इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, राइट? देखिए माइकोप्लाज्मा जो है वो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। जब हम माइकोप्लाज्मा स्टडी कर रहे थे तो वहां पर भी ये बताया गया था, ठीक है? विदाउट डेफिनेट सेल वॉल, कोई सेल वॉल नहीं पाई जाती, लेकिन इसके स्पोर में सेल वॉल पाई जाती है। ये पॉइंट मैंने वहां पे बताया था आपको, राइट? ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैसे जब माइकोप्लाज्मा फॉर्म में होता है तब इसमें कोई भी जो है सेल वॉल नहीं पाई जाती, लेकिन जब स्पोर बनाता है ये तो वहां पर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है? और क्या करता है ये? पैथोजेनिक है प्लांट के लिए, एनिमल्स के लिए भी, ठीक है? और ये बिना ऑक्सीजन के सरवाइव कर सकते हैं। कौन है वो? माइकोप्लाज्मा। ये हमारे मोनेरन्स में आते हैं, मोनेरा में रखा जाता है। और मोनेरा का आप देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि डेफिनेट सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन इसमें सेल वॉल एब्सेंट। इसका एक्सप्लेनेशन, माइकोप्लाज्मा आर स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट्स लैकिंग सेल वॉल एंड प्लूरोमॉर्फिक इन नेचर। प्लूरोमॉर्फिक का मतलब है कि ये अपना शेप चेंज कर सकता है, राइट? So these are pathogenic to both plants and animals. Next question. Select the wrong statement. आपको statement जो wrong है उसको select करना है। पहला, cell wall is present in the members of fungi and plantae. B, mushrooms belongs to Basidiomycetes. C, mitochondria are the powerhouse of the cell in the kingdom except all kingdom except Monera.
And D, pseudopodia are the locomotory and feeding structure in sporozoans. So इस प्रश्न को आप सॉल्व करिए, फिर हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं इस प्रश्न के उत्तर की तरफ। सो रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा था? स्यूडोपोडिया आर लोकोमोटरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर इन स्पोरोजोन। अमीबॉयड प्रोटोजोन, 4 क्लासेस थे ना, अमीबॉयड प्रोटोजोन, सीलिएटेड वन, फ्लैजेलेटेड वन, और दूसरा हमारा स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स में जो है आपका स्यूडोपोडिया नहीं पाया जाता। माइटोकॉन्ड्रिया वाला जो था वो पावर हाउस ऑफ द सेल इन ऑल किंगडम एक्सेप्ट मोनेरा। मोनेरा के केस में कोई भी आपका, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, कोई भी जो है वो आपका ऑर्गेनल्स नहीं पाया जाता, न्यूक्लियस भी नहीं पाया जाता, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट कौन सा है हमारा? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा से आगे जितने भी आप बढ़ते जाइए किंगडम में, प्रोटिस्टा हो गए, फंजाई हो गए, है ना, उसके बाद आपके एल्गी, ब्रायोफाइट, स्टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, सभी के सेल्स में आपको माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा। तो ये तो स्टेटमेंट सही है ना। लेकिन ये वाला जो स्टेटमेंट है कि सूडोपोडिया आर द लोकोमोटरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर इन प्रोटोजोआ, ये टोटली इनकरेक्ट। Pseudopodia are the locomotory structure in sarcodines. Sarcodines यानी कि अमीबॉयड प्रोटोजोन, उसमें आपका सूडोपोडिया पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द वायरॉइड्स? ऑप्शन ए, they have free RNA without protein coat, they have DNA without protein coat, they have free DNA without protein coat, they have RNA without protein। इस प्रश्न को सॉल्व करिए, फिर हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की तरफ। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द वायरॉइड्स? वायरॉइड्स आप किसको कहेंगे? वायरॉइड का मतलब ही क्या होता है? इसका आंसर है ये, दे हैव फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोट। जो वायरस होता है उसमें हम क्या देखते हैं? अंदर जो है वो न्यूक्लिक मटेरियल होता है, वो न्यूक्लिक मटेरियल आरएनए या डीएनए हो सकता है, और उसके ऊपर आपकी प्रोटीन की कोट होती है, जिसको आप कैप्सोमर्स, यूनिट जो है उसका कैप्सोमर्स होता है, कैप्सिड जिसको कहा, पूरा जो कोट होता है कैप्सिड कहा जाता है, उसके यूनिट को कैप्सोमर्स कहा जाता है। ये जो इसका प्रोटीन वाला जो कोट था वो टोटली एब्सेंट, नहीं पाया जाता। तो क्या पाया जाता है फिर? डीएनए या फिर आरएनए? ये भी एक ऑप्शन था ना, फ्री डीएनए या फिर फ्री आरएनए। तो आपको ध्यान रखना है फ्री आरएनए, फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोट, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। Viroids have free RNA without protein coat. Viroids are the infectious particle smaller than any of the known virus. ये वायरस से छोटा होता है, वायरस से इसकी साइज जो होती है वो पार्टिकल साइज छोटी होती है, और ऑब्वियस है कि उसका प्रोटीन जब कोट हट जाएगा तो साइज तो स्मॉल हो ही जाएगा, राइट। और ये जो है आपके प्लांट डिजीज कॉज करते है ना, ये आपको प्लांट डिजीज कॉज करते। The particle consists only of an extremely small circular RNA, राइबोन्यूक्लिक एसिड मटेरियल होता है सिर्फ, है ना, कोई भी प्रोटीन कोट जो है वो वायरस का प्रेजेंट नहीं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शंस देखते हैं। ए, सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड शीथ सेल्स। बी, fusion of two cell is called karyogamy. C, fusion of protoplasm between the two motile and non-motile gamete is called plasmogamy. And D, organisms that depend on living plants are called saprophytes.
सो इस प्रश्न को आप सॉल्व करिए, फिर हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या आता है। तो बढ़ते हैं इस प्रश्न के उत्तर की तरफ। तो ये हमारा प्रश्न था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। और करेक्ट स्टेटमेंट है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन द टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट, और उसको आप क्या कहते हैं, प्लाज्मोगेमी। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, इन सम ब्लू ग्रीन एल्गी स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड हेटेरोसिस्ट fix the atmospheric nitrogen into ammonia. Fusion of two nuclei is called karyogamy, not the plasmogamy. Organism that depends on the living plants and parasites. Plants are parasite. Saprophytes grow on the dead material. तो ये तीनों इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो थे उसका एक्सप्लेनेशन। और फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट ऑफ द टू सेल इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। यहां पर भी देखिए स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन जो है वो इस प्रश्न इस जो है चैप्टर से ज्यादा है अभी तक, है ना। तो आपको स्टेटमेंट यानी कि आपको पूरा चैप्टर जो है वो थॉरली जो है वो समझना होगा और पढ़ना होगा, क्योंकि स्टेटमेंट वाइज जो क्वेश्चन होते हैं उसके लिए आपके एनसीईआरटी के ही सारे स्टेटमेंट्स, है ना। तो आपको सारा स्टेटमेंट पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं ये प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। पहला ऑप्शन ए, बैक्टीरिया आर एक्सक्लूसिवली हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। बी, स्लाइम मोल्ड्स आर saprophytic organism classified under kingdom Monera. C, protoplasma have DNA, ribosome and cell wall. Mycoplasma, sorry, not protoplasm, mycoplasma have DNA, ribosome and cell wall. ये हमारा C statement. D statement, cyanobacteria are a group of autotrophic organism classified under kingdom Monera. So इस प्रश्न को आप सॉल्व करिए, फिर हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की तरफ। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। और करेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन डी, यस। साइनोबैक्टीरिया आर अ ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। साइनोबैक्टीरिया किस में आता है, आपका ऑटोट्रॉफिक है। साइनोबैक्टीरिया अपना फूड खुद से बना सकते हैं, लेकिन ये किस में आते हैं, मोनेरा में, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। Cyanobacteria have chlorophyll, similar to the green plants, and are photosynthetic autotrophs. Cyanobacteria are unicellular, colonial or filamentous type. They are found in the freshwater or marine environment, or even in the terrestrial algae included in the kingdom Monera. Next question. Identify the asexual reproductive structure associated with penicillium. एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो कि पेनिसिलियम से एसोसिएटेड है। तो आपको अगर आपको क्लास याद हो कि पेनिसिलियम किस क्लास में है और उस क्लास में कौन सा, है ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनता है। देखिए प्रश्न को ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले आप क्लास पर जाइए और आपको पढ़ते समय यह ध्यान रखना है कि किस क्लास में किस तरह का जो है वो एसेक्सुअल स्पोर्स बनता है, ठीक है। तो ऑप्शंस देखते हैं, ए कोनिडिया, बी जेम्यूल्स, सी बर्ड्स एंड डी जूस्पोर्स। इस प्रश्न को आप सॉल्व करिए, फिर हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं इस प्रश्न के उत्तर को। तो ये हमारा प्रश्न था और देखिए इसका उत्तर है ऑप्शन ए कोनिडिया। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं।
Asexual spores are conidia produced exogenously in the ascomycetes. देखिए पेनिसिलियम जो है किसको बिलोंग करता है, एस्कोमाइसिटीज। और एस्कोमाइसिटीज में जो आपका स्पोर फॉर्मेशन होता है ना, जो स्पोर फॉर्मेशन होता है वो कैसा है आपका, कोनिडिया। और ये जो कोनिडिया प्रोड्यूस होता है ये किस पर प्रोड्यूस होता है, ये आपका कोनिडियो फोर्स के ऊपर प्रेजेंट होता है। करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका ए पेनिसिलियम है, इस वजह से जो कि एस्कोमाइसिटीज को बिलोंग। अगला प्रश्न हमारा, और यहां पर देखिए ये मैच द कॉलम ऑफ क्वेश्चन है। देखिए इन दोनों चैप्टर से आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और प्लांट किंगडम से आपके स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन और मैच द कॉलम, क्योंकि देखिए एग्जाम्पल्स बहुत हैं और जिन जिन चैप्टर्स में आपके एग्जाम्पल्स स्पीशीज के नेम ज्यादा होंगे उसमें देखिए आपके जो है मैच द कॉलम टाइप ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा बनेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं लिस्ट वन। इसमें ए राइजोपस है, बी अस्टिलागो है, सी पक्सीनिया है, डी अगैरिकस है। लिस्ट टू मशरूम, फर्स्ट मशरूम, सेकंड स्मट फंजाई, थर्ड ब्रेड मोल्ड एंड रस्ट फंजाई। तो आपको करना क्या है, आपको इनको मैच करना है, मैच करके देखना है कि कौन सा ऑप्शन आपके मैचिंग को बिल्कुल सूट करता है, करेक्ट मैच जो। ठीक है, तो इस प्रश्न को आप सॉल्व करिए, फिर हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं इस प्रश्न के उत्तर की तरफ। तो हमारा यह प्रश्न था और देखिए इसका उत्तर क्या है, ए ऑप्शन, A3B2C4D1 राइजोपस जो है वो आपका ब्रेड मोल्ड है। ठीक है, B2 अस्टिलागो, अस्टिलागो जो है वो आपका स्मट फंगस। सी पक्सीनिया, पक्सीनिया ग्रामिनेस ट्रिट्सी, ये आपका रस्ट फंजाई है। और अगैरिकस आपका मशरूम, कॉमन नेम है मशरूम का एक्सप्लेनेशन। सो राइजोपस ऑल्सो नोन एज ब्रेड मोल्ड, अस्टिलागो कॉजेस स्मट डिजीज इन प्लांट्स, इसी वजह से इसको स्मट फंगस कहते हैं। पक्सीनिया कॉजेस रस्ट डिजीज इन व्हीट, इसलिए इसको रस्ट फंगस कहते हैं। और आपका गैरिकस कॉमनली एडिबल मशरूम के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा यहां, Which one of the following is not a criterion for the classification of fungi? फंजाई के क्लासिफिकेशन में हम किस क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करते? ए मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, बी मूड ऑफ न्यूट्रिशन, सी मूड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड डी फ्रूटिंग बॉडीज। नॉट है ना, इस पर्टिकुलर चीज को जो है हम क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई में फॉलो नहीं करते। सो इस प्रश्न को आप सॉल्व करिए, फिर हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। तो ये हमारा प्रश्न था और देखिए इसका उत्तर है बी मूड ऑफ न्यूट्रिशन, बिल्कुल करेक्ट। देखिए हमने जब फंजाई हम जब डिस्कस कर रहे थे तो वहां पे हमने आपको बताया था कि इसके सिनोसिटिक हाइफी, सेप्टेट हाइफी बताया था ना, तो हम हाइफी या फिर माइसीलियम की तो चर्चा कर रहे थे वहां पे। तो ये इसका मतलब क्लासिफिकेशन का बेसिस। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा क्या था, हम्म, हम वहां पर और भी चीजों की चर्चा कर रहे थे, जो कि स्पोर का फॉर्मेशन कैसा होता है, स्पोर्स इसके एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स, है ना, ड्यूट्रो बेसिडियम जिसमें बनता है, अलग अलग स्पोर्स बन रहे थे। और इसके फ्रूटिंग बॉडीज की भी चर्चा कर रहे थे, एस्कोकार्प, बेसिडियोकार्प, राइट। तो ये जो है क्लासिफिकेशन में ये पर्टिकुलर पॉइंट को हमने फॉलो किया था, लेकिन मूड ऑफ न्यूट्रिशन को नहीं फॉलो किया था। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन, mode of nutrition is not considered for classifying fungi as they are classified on the basis of morphology of mycelium, mycelium कैसा है, second
मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन उनका कैसा है, थर्ड उनकी फ्रूटिंग बॉडी कैसी। अगला प्रश्न हमारा यहां पे, इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट्स रिक्वायर, मेल गैमेट्स को ट्रांसपोर्ट होने के लिए, है ना, मेल गैमेट्स कहां पर प्रोड्यूस होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव बॉडी में, एंथ्रीडियम, आपका एंथ्रीडियम जो प्रोड्यूस होता है, जो आपका जो मेल गैमेट है वो आपका एंथ्रीडियम में प्रोड्यूस होता है, उसको पहुंचना कहां है, आर्चिगोनियम, ठीक है। तो उसको वहां तक पहुंचने के लिए किस चीज की आवश्यकता है, ऑप्शंस ए विंड, बी इंसेक्ट, सी बर्ड्स एंड डी वाटर। तो इस प्रश्न को सॉल्व करिए, फिर हम देखते हैं इसका करेक्ट। सो बढ़ते हैं इस प्रश्न के उत्तर की तरफ, और इसका ये हमारा प्रश्न था, और इसका सही उत्तर है डी वाटर। Explanation: Bryophytes neither have a pollen nor flowers and they rely on water to carry out male gametes. Sperm जो होते हैं उसको फीमेल तक पहुंचाने के लिए, है ना, फीमेल यानी कि गैमीट्स जो एग है वहां तक पहुंचने के लिए उसको वाटर की आवश्यकता। और एंथीरोजॉइड्स मेल गैमेट्स ऑफ टेरिडोफाइट्स आर आर्म्ड विद देयर हेयर लाइक। अब हेयर और सीलिया अगर प्रेजेंट है तो भाई उसको वाटर चाहिए ही लोकोमोशन करने के लिए, तो दे नीड वाटर टू स्विम एंड रीचेस अप टू द फीमेल गैमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। और जो स्टेटमेंट है हमारे इस प्रकार है, ए जिम्नोस्पर्म्स आर बोथ होमोस्पोरस एंड हेट्रोस्पोरस, बी Salvinia, ginkgo and pinus all are gymnosperms, C sequoia is one of the tallest tree, D the leaves of the gymnosperms are not well adapted to extreme of climate। इस प्रश्न को आप सॉल्व करिए, फिर हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं इस प्रश्न के उत्तर की तरफ। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, ये हमारा प्रश्न था, और हमारा सही स्टेटमेंट है सी सिकोया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री, बिल्कुल सही। एक्सप्लेनेशन, सिकोया सेमी परविरेंस इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री, सबसे बड़ा ट्री जो है हाइट वाइज ये है। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के सेशन के आखिरी प्रश्न। एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल एल्गा इज, कॉलोनी वाला एल्गा कौन सा है, ए वॉल्वॉक्स, बी यूलोथ्रिक्स, सी स्पाइरोगायरा एंड डी क्लोरेला। कौन सा एल्गा जो है वो कॉलोनी बनाता है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करिए, फिर हम देखते हैं इसका करेक्ट। तो बढ़ते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की तरफ। सो एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल एल्गा, ये हमारा प्रश्न था। और जो हमारा इसका उत्तर है ये देखिए बिल्कुल सही है, ए वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स जो है वो कॉलोनी बनाता है। इसका एक्सप्लेनेशन, वॉल्वॉक्स इज अ मोटाइल कॉलोनियल फ्रेश वाटर ग्रीन एल्गा। ये हमारा फ्रेश वाटर में पाया जाने वाला कॉलोनी बनाने वाला ग्रीन एल्गा है वॉल्वॉक्स। और ये जो है आपका स्फेरिकल कॉलोनीज बना। तो इसी के साथ हमारा आज का ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।